बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट मुक़द्दर शफ़क़त और आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड 2 की रीडिंग। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक अगेन एंड अगेन। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके दो, साथ ही बेल आइकन का बटन होगा तो उसको भी क्लिक लाज़मन कीजिएगा। तो नावल नेम है तेरे इश्क की मुझको आदत है, इस कलम ज़ाहरा फ़राह हसन। तो जैसे कि हमने ये देखा कि ये रूड हीरो बेस्ड है, सेकंड मैरिज बेस्ड है, आफ्टर मैरिज लव बेस्ड है। तो जाहिर सी बात है इंटरेस्टिंग तो होने वाला है, मगर देखते हैं फिर इसमें क्या होने वाला है। तो चलें चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ। कार पूरी स्पीड में सड़कों पर दौड़ रही थी और वो अंदर बैठा अपने इश्तिहार पर काबू पाने के लिए अपने जहन से सब जहरीली यादों को झटक रहा था, मगर जहरीली यादें थीं कि इसे अपने माजी के भयानक चेहरे को दिखा रही थी। हवेली से वो जिस इश्तिहार से निकल कर आया था वो बेवजह गांव की सड़कों पर अपनी गाड़ी दौड़ाए जा रहा था। अपने साथ ही उसने गार्ड्स को भी आने से मना कर दिया था और तनो तनहा वो बिला वजह पेट्रोल फूंकता और रोड पर फुल स्पीड से गाड़ी दौड़ा रहा था। हर बार इस हादसे को जितना सोचता इतना ही इसकी नफरत और गुस्सा बढ़ता जा रहा था। चाची की तो बातों ने इसे फिर से सब याद दिलाया था, हर वो धोखा जो इन लोगों ने इसके साथ किया था, जिन पर इसने अंधा इत्मीनान किया था। मारे गुस्से से इसने कितनी बार स्टीयरिंग पर हाथ मार मार कर अपना हाथ सुर्ख कर डाला था। आज चाची ने भी इसके जख्मों को ताज़ा कर दिया था। हर बार वो हवेली आता और हर बार इसे नए सिरे से सब याद दिला दिया जाता था, जिसे वो भूलना तो कभी नहीं चाहता था, मगर इसका जिक्र भी सुनना नहीं चाहता था। क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ, क्यों मेरी गैरत को सरे बाजार उछाला इसने, क्यों असलान मीर, क्यों इस औरत को ही, क्या तूने सबको ही क्यों जिंदा छोड़ दिया, क्यों नफरत से जीते हुए इसने इस बार कार के शीशे पर मुक्का मारना शुरू कर दिया। शीशे का तो कुछ नहीं हुआ, इसकी उंगलियों के जोड़ों से हो रसना शुरू हो गया। आखिरकार थक हार कर इसने वकार वही रोड पर एक तरफ रोक दी और अपना सर सीट के पुश पर डाल दिया। आंखें मूंदे वो गहरे गहरे सांस लेकर खुद पर काबू पा रहा था। कुछ ही देर बाद वो खुद को नॉर्मल करने में कामयाब हो ही गया। बैक व्यू मिरर में अपनी सुर्ख आंखें देखकर इस्लान ने होठ खींच लिया। इसकी आंखों से आंसू तो तब ही सूख गए थे जब इसके घर से इसके बाप और चाचा का जनाजा उठा था। इसे रोने का हक तो इसी दिन छीन लिया गया था जब वो घर का अकेला मर्द बचा था। इसे सबको संभालना था, अपनी घर की औरतों की हिफाजत करनी थी। 15 साल की उम्र से इसे इसकी माँ ने यही सिखाया था कि वो अब दूसरों की तरह रोएगा नहीं, बल्कि इनके लिए एक मजबूत मर्द बनेगा। तब से इसने अब तक सचमुच का एक चलता फिरता फुलाल बन चुका था। इसने अपनी चाची और माँ की हमराही में एक दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया। किसी को जरूरत नहीं थी कि असलान मीर पर टेढ़ी निगाह भी डाले या इसकी गैरत से खेले, मगर इस बार असलान ने सर झटक डैशबोर्ड से अपना मोबाइल उठाया। मोबाइल इसने साइलेंट मोड पर रखा हुआ था। लगातार मिस्ड कॉल और जो इस वक्त शोर कर रही थी। मोबाइल को दोबारा इसने डैशबोर्ड पर उछाल दिया। असलान मीर ना बुज़दिल है, ना बेबस कि वो रोए, ना इतना बेगैरत कि अपनी इज्जत के साथ खेलने वाले को कोई सजा दिए बिना इस ज़मीन पर दंदनाता हुआ फिरने दे। बस वो सही मौके की तलाश में है और मुझे मालूम है ये मौका बहुत जल्द आने वाला है और एक एक को इसके हर गुनाह का हराज देना पड़ेगा। दोबारा कार स्टार्ट करते हुए वो जहर आलूद मुस्कुराहट से जाए अपने गुनाहगारों की सूरत ज़हन में रख कर बोला था। शाहनवाज़ खान की कमज़ोरी मेरी कैद में है और जब तक वो मेरी कैद में है शाहनवाज़ खान मजबूर रहेगा, अनजाने में वो सब करेगा जो मुझे मेरे मकसद तक पहुंचा देगा। किसी की सूरत इसकी आंखों के आगे नाची तो असलान मेरे होंठ गोल करके मुस्कुराया था। इसकी काली आंखों में एक अनोखी ही चमक थी और होठों पर पुरस्कार मुस्कुराहट। फिर सर झटक कर इसने कार स्टार्ट करके हवेली के रास्तों पर डाल दी। कोई एक बार फिर से कॉल तो करो असलान के मोबाइल पर। शाम से रात हो गई, बच्चे ने जाने कहाँ मारा मारा फिर रहा है। अरे मैं कहती हूँ क्या ज़रूरत है जब भी वो हवेली आई बार बार एक ही बात दोहराई जाए। जब से अम्मा जान ने सबसे सुना था वो सब पर बिगड़ चुकी थी। क्या ज़रूरत थी ऐसी बात करने की। असलान हवेली से ही निकल गया और अब हारों में बैठे हुए अम्मा जान एक बार फिर सब पर बिगड़ी थी। चाची और माँ जी दोनों बहुत परेशान सी अम्मा जान के डांट पर शर्मिंदा हो रही थी। अपनी सास की वो दोनों बहुत इज्जत करती थी, इसलिए आज तक इनके सामने कभी बदतमीजी से बात नहीं की थी। अब भी सब सुनती खामोश थी। अम्मा जान मालूम तो है आपको कि जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक कॉल नहीं करेंगे। माँ जी सोफे पर बैठी अपने हाथों को दे पछताती हुई मान रही थी। बार बार यही सोच रही थी कि क्या ज़रूरत है इस्लाम के सामने ऐसी बातें करने की। जानती थी कि इसके जख्म हरे हो जाते हैं, फिर भी वही बातें दोहराई जाती हैं। तुम्हारा क्या कसूर था, मैं ही पागल हूँ जो हर बार इसे सब याद दिला देती हूँ। अपनी बेटी के करतूतों को तो ना सुधार सकी, मगर बेचारे इस्लाम के दिल को ज़रूर चोट पहुँचा जाती हूँ। चाची का भी हाल ही से जुदा नहीं था। सोफे पर पहलू बदलते हुए वह घड़ी भी देख लेती जो 12 के पार जा चुकी थी। इनके चेहरे पर शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी थी।
एक तरफ खामोश मगर परेशान सी बैठी हानिया बस इन लोगों के चेहरे देखती और फिर खड़ी। असलान जब भी हवेली आता कोई ना कोई तल्ख वाक़या रोनुमा हो ही जाता। बस एक आरुषा थी जो इन लोगों को चोर नज़रों से देखती। एक तरफ कोने में सोफे पर दबकी हुई बैठी बार बार अपनी हायर बना रही थी कि कहीं असलान मीर की हवेली से भाग जाने वाली हरकत पर इसे न लताड़ दिया जाए। मगर अल्लाह का शुक्र था अपनी परेशानी में अभी तक चाची या माँ ने इसकी तरफ देखा भी नहीं था। लाला आ गए। वो जैसे ही हार रूम से अंदर दाखिल हुआ सबसे पहले इन दोनों को देखा था तो निदा और सुधा की एकदम चीख निकली थी। सबकी गर्दनें एक साथ घूमी थी। अरुषा ने बस पलकी उठाकर असलान मीर को देखा। संजीदा और स्पॉट चेहरा, आंसुर आंखें। वो धीरे धीरे चलता सबके दरमियान से गुजरता हुआ सबकी सवालिया निगाहों को नज़रअंदाज करता सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। असलान इसे अपने बेडरूम में जाते हुए देखकर अम्मा जान ने ही सबसे पहले अपनी जगह से उठकर बेताबी से पुकारा, अम्मा जान मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए प्लीज़ इस वक्त मुझे डिस्टर्ब मत करें। सबको अपनी तरफ मुतवज्जा करके वो हाथ उठाकर अम्मा जान से अदब से कहता बग की तेज़ी से सीढ़ियाँ फांगता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सब अपनी अपनी जगह चोर से बन गए थे। सबके चेहरे पर गहरा मलाल छाया हुआ था। अरुषा ने चोरी चोरी सबकी तरफ देखते हुए उठने लगी। अपने यहाँ से खिसक जाना ही बेहतर लगे। इसे डर था कि कहीं सबका तब इस पर न टूट पड़े। अभी वो चुपके से उठी ही थी कि इसे वहाँ से खिसकते देखकर माँ जी ने बहुत गुस्से से कहा, तुम कहाँ भाग रही हो? इनके इस तरह गुरा कर पूछने पर वो मिनमनाई, जी जी वो मुझे नींद आ रही है। इतना सुना था कि माँ जी पूरी तरह से पड़ गई। हाँ जाओ और जाकर आराम से सो जाओ, तुमसे कुछ होने वाला नहीं। कैसी किस्मत आई है मेरे बेटे ने, एक नमराद मेरे हीरे से बेटे को अपनी कमीनगी की वजह से छोड़कर चली गई, और दूसरी वो तो है बस बच्ची बनी, डर डर का बहाना करती है, इसे दूर भागती रहती है, या तो खाती रहती है और या तो सोती रहती है। माँ जी इस्लाम के चेहरे पर छाई कब को देखकर बुरी तरह से तड़प गई थी, इसीलिए अब अपना सारा गुस्सा वो अरुषा पे उतारने के लिए इसे खा जाने वाली नजरों से देखते हुए आज सच बातें इसे सुना गई। आ गई शामत। अरुषा सोचती फौरन वही खड़ी हानिया की आड़ में छुपने लगी थी। एक तो ये माँ बेटे की आंखों में इतना कहर कैसे आता है, इसके लिए वो हानिया के पुष्प छुपती सोचते हुए इसकी निगाह से डर कर पलकें झुका गई। अम्मा जान ने तासुब से अपनी बहू को देखा जो इस बेचारी अरुषा के पीछे पड़ जाती थी। चाची खामोशी से चाची खामोश और निदा सीधा भी भाभी को अफसोस से देख रही थी। देखो कैसे छुप रही है, जैसे मैं खा जाऊंगी। इसके छुपने पर इन्हें और भी गुस्सा आया था और माँ जी ने घूर कर अरुषा की तरफ देखा। इससे बदला लेने के लिए पहली वाली भी से भी ज़्यादा हसीन लड़की ले आई, मगर ये भी कोई काम की ना निकली। एक तो मर्द अपना बनाया नहीं चाह रहा। माँ जी ने बहुत ही खूनखार नजरों से अरुषा के हसीन मगर डटे डटे चेहरे को देखा। माँ इसमें आशू की क्या गलती है? कोई कुछ ना बोला तो हानिया हर कल बोली पड़ी। हानिया को बहुत बुरा लगा था इनका इस तरह से अरुषा को बातें सुनाना। तुम चुप रहो भाभी की जम के। उन्होंने ऐसे बुरी तरह से रिड़क दिया। हबरदार जो मेरे और इसके बीच में बोला, जाओ अपने रूम में, नीदा सीधा तुम दोनों भी जाओ। माँ जी ने डांट कर कहा। तीनों को वहां से भगा दिया। माँ जी जलाली रूप पे वापस आ चुके थे तो हानिया की मजाल ही नहीं थी कि वहां टिक जाती। जबरदस्ती अपना नातवा कंधा अरुषा के चंगल से छड़ा कर वो भागे। अरुषा ने बीच रास्ते में छोड़कर भागते अपनी बेस्टी को देखा। मेरा भी वक्त आएगा हानू की बच्ची, तब बताऊंगी। और मुंह बनाकर सोचती बेबसी से दोनों खवातीन हजरात को देखने लगी। इतनी बार इनकी सदा बर्दाश्त कर चुकी थी, अब तो वो खुद ढीठ बन गई थी। खुद को इनकी शादीशुदा लड़कियों को क्या क्या फ्राइज होते हैं ऐसे दर्श के लिए आमादा करने लगी। एक अम्मा जान थी जो तरहम भरी नजरों से अरुषा को देख रही थी। इनकी दोनों बहनें फौजी के खानदान की थी और खुद इसी तरह सब शोहरों के मरने के बाद भी इन दोनों ने मुर्दों की तरह जिंदगी गुजारी थी। अरे असलान की भी परवरिश उन्होंने अपने तर्ज तरीके से किया था। रोब झाड़ना, किसी से ना डरना, या यही इनके खून में शामिल नहीं था। शाजी से ही कह रही है अरुषा, जब कब तक ये डर डर करके तुम इस्लाम से बरतती रहोगी? वो तुम्हारा शोहर है, इसे मोहब्बत दो, इसे ज़िंदगी की तरफ लाओ। सारी ज़िंदगी क्या डर डर के शोहरों वाले हकूक़ से दूर रखोगी इसे? तुम्हारे बाप ने जो किया ना, इसके बदले में तुम्हें ही उतारने होंगे। चाची ने भी इससे ही सुनाना ज़रूरी समझा, मगर माँ जी की तरह इनकी आवाज़ में सख्ती नहीं थी, एक तरह का तंज ही था। इनकी खुली हुई गुफ्तगू आरुषा के पेशानी यार खलूद हो गई। तुम्हारे बाप ने जो किया ना, इसके बदले में मेरा बेटा अगर तुम्हें मार डालता तो मुझे अफसोस नहीं होता, मगर ये इसकी शराफत है कि अब तक सही सलामत हमारे सामने बैठी हो। माँ जी का बस नहीं चाह रहा था सामने बैठी अरुषा को एक थप्पड़ भी मार दे। बाप का तन ऐसा था कि जो अब भी इसे लग जाता था। यहाँ सारा डीठपन खत्म हो जाता है। रुषा की आंखों में आंसू आने लगे। अपने आंसुओं पर बांध बांधते बहुत मुश्किल से वहीं खड़ी थी। चेहरा आने से सुर होने लगा। इस घर में इस बाप का ताना कभी दिया जाता था, मगर जब भी दिया जाता था ज़बरदस्त दिया जाता था। माँ जी तो बस गुस्से में और चाची तंस में। क्या हो गया तुम दोनों को? वो पहले सलाना बरूषा के साथ शुरू हो गया तो मत बोलो, ये आप भी शख्स की बेटी नहीं, हमारे खानदान की इकलौती बहू है। अम्मा जान इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो इसलिए उन्होंने सख्ती से अपनी बहुओं को टोक दिया। बहू समझती हूँ तब तो अब तक बाहर बिठा उठा कर नहीं फेंका। इससे कहीं कि अब ये ड्रामा ख़त्म करे और सलान को अपनी तरफ राग़िब करे। इसे वो मोहब्बत है जिसका मेरा बेटा हकदार है। इसे यकीन दिलाए कि इसकी मोहब्बत इसके नसीब में भी है। आज इस्लान की बात ने जैसे मांझी को तड़पा दिया था।
सोफे से खड़े होते हुए उन्होंने अपनी बात मुकम्मल की और तेज़ी से अपने कमरे की तरफ चली गई। इनके पीछे पीछे चाची भी उठ कर गई तो अम्मा जान ने उठकर उरुशा को सीने से लगा लिया। इनके मेहरबान सीने से लगकर वो फुट फुट कर रोई थी। मत रो मेरी बच्ची, शाज़िया ने बस गुस्से में कहा है, वरना वो दिल से तुम्हें बहुत चाहती है, इसकी तबीयत ही कुछ सहता है। अम्मा जान इसके साथ होते हुए इस प्यार से समझाने लगी। क्यों देती है मुझे ताने, मेरा क्या कसूर है? अम्मा जान बताए, मैंने तो नहीं कहा था कि इनसे ऐसा करने को। वो रोते हुए शिकवा कर गई तो अम्मा जान से कुछ कहा गया नहीं, इसलिए इसका बस सर सर सबका। आरुषा, तुम असलान को दोबारा मोहब्बत पर यकीन करना सिखा दो तो सब ठीक हो जाएगा। शाज़िया का रवैया भी वो बेटी की वजह से ऐसी हो गई है। इसे खुद से अलग करते हुए उन्होंने इसके आंसू भी साफ किए। अम्मा जान, मुझे इनसे खौफ आता है, वो मुझे मार डालेंगे, देख लीजिएगा, आपको एक दिन मरी हुई पड़ी हूँ मिलूंगी कमरे में। आरुषा अपने गाल हाथों को पूछ से पहुंचती हुई सूसू करती मैं सुमी से बोली, अब मेरा असलान ऐसा भी जलात नहीं है। इस बार उन्होंने हल्के से मुस्कुराकर पोते की हमायत की थी। वो देव है देव, आपको नहीं मालूम। आरुषा ने बस सोचा था, कहा नहीं, अपनी आंखें साफ करती वो चुप ही रही। आरुषा बेटा, मानती हूँ असलान जरा अलग किस्म का मत है, मगर मुझे यकीन है जब वो तुमसे मोहब्बत करेगा तो बेपनाह करेगा। अभी वो बेवफाई का सताया हो इसलिए ऐसा सख्त हो गया। तुम एक बार कोशिश करो अपनी तरफ माइल करने की, इसमें तुम दोनों की भलाई है। उन्होंने इसके बालों पर हाथ फेरते हुए फिर से प्यार से समझाया। वो दिल से चाहती थी वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहें। मैंने कभी अपनी वफा का यकीन नहीं दिला सकती, उन्होंने मुझे अपनी कैद में ही रखा हुआ। इनके नज़दीक मेरी बस यही हैसियत है कि वो मेरे बाप के किए गए गुनाह की सदा दे। सर झुकाकर उदासी से बोलती वो गुड़िया सी लग रही थी ने। अल्लाह पर भरोसा रखो मेरे बच्चे, से एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ने कहा के बोल में बहुत ताकत होती है, वो दिलों के पत्थर को पिघला देते हैं। अम्मा जान इसकी पेशानी चूमकर यकीन से बोली। रुषा ने बस इनका चेहरा देखा था। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम असलान के लिए खाना ले जाओ, मैं मुलाजमा से कहकर निकल आती हूँ। अम्मा जान ने मौजूद तब्दील करके कहा और सोफे से उठ गई। इस वक्त नहीं नहीं नहीं, अरुषा को अपनी शामत थोड़ी सी बुलवानी थी। वो सारे सर से इनकार में हराते जल्दी से उठ गई। और कौन बीवी हो तुम इसकी, जल्दी से ले जाओ। शाज़िया को ख्याल आ गया ना तो तुम्हारी है नहीं रहेगी। अम्मा जान की शरारत पर उरुशा की शक्ल रोनी वाली हो गई थी। अम्मा जी की धमकी ऐसी थी कि ऐसे अब तो चुपचाप ही इनका कहा मानना था। दरवाजे पर खड़ा और टॉवल से सर पूंछते हुए इस्लान ने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा। आरुषा एक हाथ से बमुश्किल थामे हुए दूसरे हाथ से पूरा दरवाजा खोलती अंदर आ रही थी। डीप रेड कलर के सुनहरी कमदार वाले फ्रॉक सूट में वो परियों की शहजादी लग रही थी। हाथों में सोने की चूड़ियों के साथ लाई गई रेड चूड़ियाँ, कानों में झुमके, चेहरे पर मीठा मीठा मेकअप का जादू, सुनहरे बालों की लंबी चोटी जिनसे हमेशा की तरह सुनहरी लीडें बाहर निकल कर चेहरे पर गर्दन पर बिखर रही थी। वो डरी से हमें से खाने की ट्रे लेकर अंदर आ रही थी। खुद पर जमी इस्लान की गहरी नज़रों से घबराते हुए ट्रे पकड़े पकड़े उसके हाथ लरस रहे थे। किसी सूरत से आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आकर इसने झुकते हुए ट्रे संभाल कर टेबल पर रखी और फिर सीधी खड़ी होकर रही। इसके तौलिया पूरी रफ्तार से उछलता हुआ सीधा इसके चेहरे पर आ पड़ा। अचानक इस अवतार पर अरुषा ने बौखलाकर अपने चेहरे से तौलिया हटाकर सामने देखा और वह बिना शर्ट के कमर पर हाथ रखे से घूर रहा था। इसे बिना शर्ट के अपनी तरफ खूनखार नजरों से घूरते देखकर अरुषा ने और भी बौखलाकर अपनी निगाहें झुका ली। इतनी देर से रूम में आया हूँ, कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम्हें अब फुर्सत मिली है अपने कदमों को जहमत देकर बेडरूम तक आने की। असलान का बहुत शौक था हर वक्त इस पर तंज बरसाने का। अब भी बहुत चुपा चुपा कर बोले गए जुमलों पर अरुषा ने जल्दी से सर उठाकर सामने देखा। असलान की निगाहों में दूर से ही चिंगारी फूटती दिखाई दे रही थी। शर्टलेस इसका चौड़ा सीना, चौड़े शाने और बाजुओं का डोले शोले वो तो चुनटे सी हैसियत रखती थी इसके आगे। पहले अगर अपने हीरे से बच्चे का गुस्सा और इसके दियों वाली हैवी जिसामत देख लें, फिर आके कहें इनकी माँ की मोहब्बत तो इसे भी ज़िंदगी की तरफ बुलाओ और इनसे प्यार करो। इस्लाम को देखते इसका मुंह बना, एक हाथ की भी नहीं हूँ इनकी और मैं, इधर हाथ पड़ा और उधर मेरी फातिहा, सब खाएंगे। इतना गुस्सावर इंसान, इससे अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है। जब भी अपनी मोहब्बत का इजहार करूँगी और बदले में ये मेरा गलत बात है कि हाय अल्लाह, मैं तो फिर मियाँ अल्लाह मियाँ को प्यारी हो जाऊँगी। अरुषा आंखें फाड़े इसके बिना शर्ट के डोले शोले देखकर निगाहें इस पर जो है बहुत जलकर लगातार सोचे जा रही थी। ये भी खबर नहीं थी कि अपनी सोचों में माजी से वो हाथ लड़ती हुई स्नान में को घूरने का काम अंजाम दे रही थी। और समझ गया था फिर वो ख्यालों ही ख्यालों में किसी से लड़ने भिड़ने चली जा चुकी है। वो इन 6 माह में अरुषा को इतना जान चुका था कि जितना वो खुद को भी नहीं जानती होगी। फिर पहुंच गई, तुम अपने ख्यालों में किसी से लड़ने के लिए कैंची की तरह चलती है, जुबान तुम्हारी क्या उधार लेके आई हो। अपनी सोचों में वो इतनी मस्त थी कि ये खबर भी नहीं हो कि स्नान इसके सर पर आकर खड़ा हो गया और अपनी सुरहाती आंखों से सिगुरे ने नहीं, जुबान मुंह में है, उधार क्यों दूंगी, फ्रीकी है क्या। न जाने क्यों उसके सामने ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें इसके मुंह से निकल जाती थी। आप भी कहकर दर्दान दांतों तले जुबान दांतों तले दबाकर होश से सामने खड़े पेशानी पर बाल डाले देव को देखा। इसे मुंह में ही रखा करो, जितना पूछे इतना ही जवाब दिया करो, वरना जुबान निकाल कर बाहर मौजूद कुत्तों को खिला दूंगा, वो भी मुफ्त का मुफ्त। असलान ने अचानक ही इसके जबड़े वाला अपने अंगूठे और 2 उंगलियों की मदद से जकड़ा और इसका सर इधर उधर जोर से हिला दिया। आरुषा को इसके इस हरकत पर जबड़ा हिलाने पर अपनी गर्दन टूटती हुई महसूस हुई थी। दियो की इस हरकत पर हमेशा की तरह इसकी आंखों में आंसू भर आए
और शुरू हो जो एक भी आंसू बाहर निकला ना तो आज सच में अच्छे से रुला दूंगा। इसके आंसू से झुंझलाते हुए इसने अरुषा का जबड़ा छोड़कर धमकी दी। आवाज़ में खुद ब खुद सख्ती गायब हो गई थी, अब बस झुंझलाहट से थी। मेरी गर्दन तोड़ दी आपने और रोऊं भी ना। वो ज़रा सा नरम होता था और इसकी ज़ुबान फिसल जाती थी। अब भी न चाहकर भी शिकवा कर दिया। मोम की नहीं है जो टूट गई, फजूल का नाटक ना। नाक चढ़ाकर कहते हुए वो सर झटेका बेड की साइड से अपनी सिगरेट और लाइटर निकालने लगा। अरुषा का दिल कहा कि कस कर इसकी गर्दन दबाए और तब पता चले दर्द होता है कि नहीं, मगर वो इतना लंबा था कि आराम से बेड पर लेटाकर फिर गर्दन दबानी पड़ेगी। और इतनी देर में वही इसकी गर्दन जुट के मैं मसल देगा। नहीं नहीं नहीं, शौहर है मेरा, ऐसा नहीं सोच अरुषा, गुनाह लगेगा। अरुषा ने झरझरी लेकर अपनी मौत का सोचकर अपनी बीवी को इस तरह सोचकर गर्दन दबाने वाला ख्याल दिल से निकाला। खड़ी क्या हो जाओ, खाना खाओ और इसके बाद मेरे लिए कॉफ़ी बना कर ले आना। बेड पर बैठकर सिगरेट मुंह में दबाते हुए खुद को मुंह बनाकर देखती अरुषा को भी देखा। आरुषा ने जड़ से टेढ़ा मुंह सही किया था। मैं तो खा चुकी, हानि और नीता सिद्धा के साथ। बड़ी मासूमियत से सर हिलाकर इतला दी। हाँ, जाने वो कौन सी बीवियां होती हैं जिनके लुक में शोहर के बिना नहीं उतरते। यहाँ सबसे पहले खाने की जल्दी होती है। इस्लान ने सिगरेट सुलगाते हुए तंजिया अंदाज में सर से पैर तक सामने खड़ी अरुषा को देखा। इसका तंज अरुषा के सर से गुजर गया। कुछ न समझते हुए बस खुद में हिम्मत पैदा कर रही थी कि दियो साहब को खाना खिलाने के लिए फोर्स करे, वरना अम्मा जान ने धमकी दी थी कि अगर वो ना खिलाएगी तो बगैर वापस आएगी तो इसकी शिकायत असलान की माँ से कर देंगी, और असलान की माँ से तो इसकी जान जाती थी। ये खाने की ट्रे क्या रात भर किसी खुशी में देखने के लिए लाई, और सिगरेट सुलगाकर इसने एक गहरा कश लेकर खड़ी खामोश खड़ी दुपट्टा सर पर मसलते हुए अरुषा से पूछा। वही हमेशा के लिए झलाता कल साता अंदाज। अरुषा बस दांत पेश कर रहेगा। नहीं, ये मैं आपके लिए लाई हूँ, खाना खा लें, आखिर हिम्मत करके कह ही दिया। हाथों की उंगलियां मरोड़ते हुए और बहुत नर्वस सी नजर आई थी। जानती थी आसान को अच्छी बीवियों वाली हरकतों से नफरत थी। अगर इसका ख्याल रखो वो उल्टा और गुस्सा हो जाता था, इसलिए वो खाने की ट्रे लाते डर रही थी। फिर शुरू हो गया तुम्हारा नाटक। कहा था ना अच्छी बीवी बनने का ड्रामा मत करना, फिर क्यों लाई हो? क्या मैंने बोला था तुम्हें लाने को? असलान को संजीदा चेहरे पर कोई भी तासर नहीं था, बहुत ही चुपता हुआ अंदाज था। सिगरेट के कश लेते हुए सुर आंखों से घूरता हुआ अरुषा को और भी नर्वस कर रहा था। नहीं, वो अम्मा जान ने कहा था अच्छी बीवियां अपने शोहर को भूखा नहीं सोने देती, तो मैं कैसे आपको भूखा सोने देती। एक ही सांस में अम्मा जान का रटा रटाया सबक अदा करके किसी लंबा सांस करके खुद को पुरसकून किया। अम्मा जान ने कहा था ऐसा कहना। अब कहकर राहत की सांस तो बनती थी। अम्मा जान ने ये नहीं बताया कि अच्छी बीवियां शोहर की हर भूख का ख्याल रखते हैं। रोज़ रात तुम मुझे भूखा ही सिलाती हो, मैंने कभी शिकवा किया? इस बार इसके होंठों पर बहुत मध्यम से मुस्कुराहट अपनी जब दिखाकर दुए के गोले में गायब हो गई थी। चेहरे पर छई सख्ती भी कम हो गई थी। अब ऐसा तो मत बोले, डिनर कर किस होते हैं, रोज़ मेरे साथ खाते हैं, फिर भी आज इल्ज़ाम सब लोग मुझे इल्ज़ाम दे रहे हैं। बेड पर बैठे इस्लान ने तासुब से सर हिलाया। वो आंखों में आंसू भरे से शिकायती निगाहों से देख रही थी। मुझे भूख नहीं है, तुम ट्रे ले जाओ, अगर खाना है तो खुद खा लो। बहुत बात पे बात इसकी छलक उठती आंखों से वो नरम पड़ जाता था। अब भी नरमी से कहकर सारा ध्यान सिगरेट पर लगा दिया। प्लीज़ खा लें वरना अम्मा जान। अरुषा ने बेबसी से ट्रे की तरफ इशारा करके जुमला अधूरा छोड़ दिया। इस बस माँ जी का खौफ था कि इन्हें पता न चल जाए इनके लाडले ने खाना नहीं खाया, और बीवी ने पूछा भी नहीं। ओके खा लेता, मगर खा एक शर्त है कि तुम अपने हाथ से खिलाओ। वो आराम से पैर पर पैर रखकर झुलाते हुए मुस्कुराया। असलान की बिल्कुल नई फरमाइश पर रुषा की आंखें भर गईं। इसे जैसे सदमा लगा था। वो यूं असलान को देख रही थी जैसे इसने इसे खुदकुशी करने के लिए कह दिया। ऐसे क्या देख रही हो? सबके कहने पर अच्छी बीवी बनने की कोशिश करती रहती हो ना, तो साबित करो ना तुम अच्छी बीवी हो, बल्कि एक वफादार बीवी भी हो। आज तो मुझे खाना खिलाओ, वो भी अपने नाजुक हाथों से। कम ऑन, आज साबित करो ना कि तुम मेरी वफादार बीवी हो। तुम मेरा हर हुक्म मानोगे जैसा तुम हर बार कहती हो। वो जैसे इसका मजाक उड़ाता हो, इसे तुम सर हमें इस नज़रों से देखता आसमा रहा था कि वो जो कहती है तो अपने कोल में कितनी पकी है। अरुषा को इसका बोला गया हर जुमला सीधे दिल पर लगा था। नाक छुड़ाकर, आंखें सुकेड़ कर और दान पर दान जमाकर इसने पहले इस्लान की तरफ देखा, फिर ट्रे की तरफ। एक ही लम्हे में फैसला करके पूरा गुस्से से झटके से जाकर ट्रे टेबल से उठाई और लाकर सीधा अपने बेड पर और इस्लान के दरमियान पटकी थी। बहुत कमाल जुरात से वही इसके करीब बैठ गई और पूरे गुस्से से लुकमा बनाकर असलान के होठों की तरफ बढ़ाकर ज़बरदस्त आयसी तय से कहा, मुँह खोलें और खाएं। सारा खाना आपको खाना है और मैं खुद खिलाऊंगी। वो भी अरुषा थी, लाख वो इससे डरती थी, मगर इसकी बात ने इसे सुलगा दिया और वो भी असलान को यकीन दिला कर रहेगी। हर औरत एक जैसे नहीं होती। वफा मोहब्बत और मोहब्बत का पैकर होती है। जो बेवफा होती है वो औरत ही नहीं होती। आरुषा के हर अंदाज देखते हुए असलान ने मुस्कुराकर सिगरेट के कई गश लेने के बाद इसे अपने होठों से निकालकर ट्रे की एक तरफ रखकर मसल दी। इन पलों में एक बार भी इसने अपनी निगाह आरुषा के चेहरे से नहीं हटाई थी। खोले मुंह आप वो हफ्की आंखों में हफ्की लिए इसे तकरीबन घूर ही रही थी। इतनी देर से लुकमा लिए हुए इसके मुंह की तरफ बढ़ाए हुए
अब इसके हाथ में दर्द सा हो रहा था। लोग वहाँ कहते हैं कि तुम मुझसे डरती हो। मुस्कुरा के कहते हो, भला आखिर इसने मुँह खोलकर लुक़मा अपनी ज़ुबान में ले लिया था, और बल्कि सिर्फ़ लुक़मा ही नहीं लिया था, इसके नाज़ुक उँगलियों को भी अपने दाँतों तले दबा लिया था। आरुषा ने तेज़ी से अपनी उँगलियाँ निकालनी चाहिए, मगर इतनी देर में वो अपना काम कर चुका था। आरुषा ने तकलीफ़ की शिद्दत से एक ज़ोरदार चीख मारी थी। ये तुम्हारी हिम्मत का नाम है? वो वाक़ई बहुत ही बेरहम था। आरुषा ने अपनी सुर्ख़ होती उँगलियों को देखा, जिस पर दाँतों के निशान तक पड़ गए थे, और फिर शिकवा भरी निगाहों से अरसलान को देखा। उँगलियाँ जानवरों ने चिबाड़ डाली थी। वो बार-बार हाथ झटकती और हाथ से सियो रही थी। साथ ही इसके घड़ी को जब अम्मा जान की बात पर मानकर दियो के लिए खाना लाने का सोचा था। क्यों, ख़त्म हो गई अच्छी बीवी बनने का ड्रामा? अब आइंदा मेरे सामने ये वाला ड्रामा मत करना। अरसलान ने एक बार फिर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ तंज़ किया, और उठने ही लगा था कि वो अचानक इसका हाथ थामकर बोल पड़ी। मैं हूँ अच्छी बीवी, और ये साबित करके रहूँगी। कोई इसके छाए पर शक करे, यह मंज़ूर नहीं था इसे। दर्द बर्दाश्त करते हुए एक अज़म से इसे देखा था। इसे अरसलान से जीतना था तो जीतना था। अरसलान ने एक नज़र अपने हाथ पर इसका हाथ देखा, और फिर इसका हाथ झटककर इस पर बेतासर चेहरे के साथ दोबारा बैठ गया, और इसके हौसले को आज़माना चाहता था कि कितना बर्दाश्त कर लेती है। आरुषा उँगलियों में होता दर्द दबाकर फिर से लुक़मा बनाने लगी। एक बार फिर हिम्मत करते हुए लुक़मा इसके मुँह की तरफ बढ़ाया। इस बार फिर अरसलान ने लुक़मा लेकर वही दोबारा हरकत की थी, और इस बार और शिद्दत से। आरुषा ने बहुत मुश्किल से अपनी चीख दबाई थी। जब तक इसकी उँगलियों को छोड़ा, आरुषा दाँत पर दाँत जमाए अपनी चीख दबाए दर्द बर्दाश्त करती रही। अरसलान ने उँगलियों को आज़ाद किया। इस बार आरुषा ने अपनी उँगलियों का हाल देखा भी गुबारा नहीं किया। बस सुर्ख़ चेहरे के साथ फिर दूसरा तीसरा लिकवा बनाकर अरसलान की दहान में डालते हुए इसका ज़ुल्म सहते हुए अपनी तकलीफ़ दबा रही थी, मगर आँखों में तकलीफ़ से पानी बरता जा रहा था, जिसे पलकें चिपका-चिपका कर वो अंदर धकेल रही थी। अरसलान बगौर इसके चेहरे को देखते हुए इसके होंठों से दर्द भरी चीज़ सुनना चाहता था, इसे हाथ से देखना चाहता था, इसलिए बार-बार इसकी शिद्दत बढ़ जाती थी। इस बार जैसे ही अरुषा ने उँगलियों पर होती तकलीफ़ सहते हुए मुस्कुराकर छोटा लुक़मा अरसलान की तरफ चेहरे की तरफ देखते बढ़ाया, तो अरसलान ने बहुत मुश्किल से अपना मुँह खोला था। बहुत चाहा कि एक बार फिर अपनी पूरी शिद्दत से इसे हरा देगा, मगर अब इस बार वो इसे दर्द ना देने पर खुद को भी मजबूर ना कर पाया। इसने अरुषा के चेहरे को देखा, जो आंखें नीचे इसके काटने के मुंतज़िर थे। अरसलान मजबूर हो गया। दिल में अब उमड़ते अपने जज़्बात से इसने अरुषा के हाथ पर अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया। अरुषा ने तड़प कर अपनी आंखें खोल दी। अरसलान बहुत ही नरमी से इसके हाथ को अपने हाथों में लेकर इसकी उंगलियों को बहुत नरमी से अपने लबों से लगा रहा था, जैसे उंगलियों पर मरहम रखना चाहता। वो आंखें फाड़ी से अजीबोगरीब बंदे को देख रही थी। वो जितनी नफरत जताता था, इतना ही मेहरबान बनकर इसके सारे दर्द को समेट लेता था। मुझे अब भूख नहीं है, जाओ खाना रखो। कई बार उसकी उंगलियों पर अपने होठों का लम्स छोड़कर इसने अपने हाथ को अपनी गिरफ्त से आज़ाद करते हुए वो अरुषा से निगाहें चुराता बेड से उठकर सीधा बालकनी में चला गया। अरुषा हैरत से अपनी उंगलियों की तरफ देख रही थी, जहाँ इसका लम्स अब तक दहक रहा था। ऐसा लगा जैसे पहली बार ये लम्स इसके दिल को छू कर आया था। अपनी बदलती कैफियत से घबराकर इसे जल्दी से अपने हाथ को दुपट्टे से रगड़ डाला। आज दियो को मैंने हरा ही दिया। अपनी जिद को खुशी से सोचकर वो जल्दी से बेड से उठ गई, और फिर ट्रे उठाकर रूम से बाहर लेकर नीचे आ गए। सारे बर्तन मुलाज़िमा के हवाले करके स्नान के लिए जल्दी-जल्दी कॉफ़ी बनाकर फिर से रूम में वो आए थे। वो अभी बालकनी में खड़ा सिगरेट फूँक रहा था। अच्छी खासी ठंडक हो रही थी, और वो शर्ट से बेनियाज़ ऐसे खड़ा था जैसे मई जून की गर्मी का मौसम हो। अल्लाह जाने ये बिना शर्ट के सोने वाला कौन-सा हबत है। जब वो इसकी ज़िंदगी में आई थी, इसे शर्ट के साथ सोते नहीं देखा था, और वो इस तरह इसे देखकर घबराती बौखलाती रहती थी। आपकी कॉफ़ी, निगाहें झुकाए इसने कॉफ़ी का मग बढ़ा दिया। स्नान ने चूम कर अपने पास आ गई। अरुषा को देखा, फिर कुछ कहे बिना अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। आपको चोट कैसे लगी अस्लान? मग पकड़ाते हुए अरुषा की नज़रें इसके हाथ के ज़ों पर गई। फ़ौरन घबरा कर इसका हाथ थाम लिया। फितरतन वो बहुत हमदर्द भी थी, और आप भी इसकी जगह-जगह फटी झील से रास्ता खून देकर वो कुछ देर के लिए सब भूल गई। कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही। असलान ने इसका अपना हाथ थाम लेने पर उठाई से कहकर हाथ झटक दिया। आपको चोट लगी असलान, आए मरहम लगा दो। क्यों खुद को अज़ियत देते हैं? क्यों सब भूल नहीं जाते असलान? आरुषा उससे मजबूर होकर तड़प कर बोली, और वह भी इसका ज़ुल्म सह भी लेती। सब मंजूर था, मगर असलान के ज़हम नहीं। शट आप अपना मुँह बंद करो, तुम होती कौन हो मुझे नसीहत करने वाली? वो इसकी बात पे भड़क गया। खबरदार जो आइंदा मुझे भूलने की नसीहत की तो तुम्हारा हश्र बिगाड़ दूँगा। आप जाओ यहाँ से, मुझे चोट लगे या मर जाऊँ, तुम्हारी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है मुझे। अपनी शक्ल गुम करो मेरे सामने से। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा मरहम। वो गुस्से से इस पर भरी तरह दहाड़ा। आवाज़ इतनी ऊँची थी कि अरुषा जल्दी से अपने कानों पर हाथ रखती खौफज़दा होकर तेज़ी से बालकनी से रूम में भाग गई थी। असलान अपना गुस्सा कम करने के लिए एक ज़बरदस्त हाथ दीवार पर मारा था। फिर से वही ज़ख्मी हाथ पर चोट लगी तो जिल्द और फट गई, और इस पर खून भी तेज़ी से निकलना शुरू हो गया था।
गुस्सा किसी सूरत काम नहीं हो रहा था और इसने काफ़ी कमा पूरी ताकत से फर्श पर दे मारा। मग एक छनाके से टूटकर बिखर गया और काफ़ी के दाग फर्श पर बिखर गए। अपने बालों को मुट्ठियों में जकड़कर इस्लान जैसे इस बार थक हार कर बलकनी में ही रखे कौच पर ढेर हो गया था। उसे लड़ते झगड़ते न जाने रात की किस पहर वो नींद के आगोश में चले गए, इसे खुद भी पता नहीं चला। सूरज की रोशनी सीधी आंखों में पड़कर आंखों में चुभने लगी तो इस्लान ने अपनी आंखों पर बाजू रख लिए थे। कुछ देर इसी हालत में लेटे लेटे वो हाली जहन के साथ आंखों पर बाजू रखे नींद के नूंदवे में रहा। चंद मिनट बाद आंखों पर बाजू से हटाकर इसने आसपास देखा। रात न जाने कब वही बलकनी में काउच पर ही सो गया था। अपने ऊपर पड़े कम्फर्टर को देखकर इस्लान ने हटाकर दूर उछाल दिया। ये किसने डाला होगा, ये भी समझ में आ गया। गहरी सांस लेकर इसने बालों को संवारने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया तो हाथों पर महारत से की गई बैंड्स को देखकर इसने गौर से देखा। बजाय अच्छा लगने के इसे फिर से वही बुरा लगा था। रात वाला गुस्सा फिर से सर पर सवार हुआ था। इसे अच्छे से सबक सिखाने के लिए वह तेजी से काउच से उठकर बालकनी से रूम में आया था, मगर साफ सुथरा रूम किसी भी वजूद से आरिस का मुंह चढ़ा रहा था। अरुषा आशीष से पहले रूम से निकल कर नीचे जा चुकी थी। कहाँ तक बचोगी अरुषा सानवी, तुम्हारी हमदर्दी का सबक अच्छे से सिखाऊंगा मैं। ख्यालों ही ख्यालों में अरुषा को धमकी देकर वो सीधा फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में घुसा था। फिर जल्दी जल्दी तैयार होकर वो रूम से इसी अजलत से में सीधा नीचे चला आया था। नाश्ते के लिए टेबल पर इसकी सारी फैमिली इसी की ही मुंतजर थी। इन सब के साथ वो भी वही मौजूद थी। अब सबके सामने तो वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, इसलिए वो सिरे से ही अरुषा को नज़रअंदाज करते हुए सबको सलाम करता अपनी महसूस जगह पर बैठ गया। अरुषा ने चुपके से अपने देव को देखा था। फ्रेश सा वो निकसक सा तैयार था और कहीं से भी रात का गुस्सा इसके चेहरे पर नजर नहीं आ रहा था। इस वक्त देव की सारी तवज्जो माजी और चाची की तरफ थी, जो भी इसे ज़मीनों का हाल अहवाल बता रही थी और इससे खुद बनफ्स वहां जाकर देखने का कह रही थी। तुम्हारा ही माल है, बिंदास होकर देखो। हानिया ने इसकी चोटी पकड़ ली थी। पैर पर मैर मारकर झुककर अरुषा के कान में सरगोशी की। मालनी दियो महाराज जी। आरुषा ने नजरें चुराकर आहिस्ता से ताक कर कहा, शर्म करो, इतना हैंडसम भाई है मेरा। हानिया के आवाज में कहने के साथ ही फहर भी उतर आया था। जलाद हैंडसम भाई। आरुषा ने एक बार फिर चुपके से देव को देखा। फिर से वो दिल को बहला बहला सा लगा था। शायद रात को कुछ ज्यादा ही गौर से देख लिया था मैंने। तौबा करो आरुषा, पागल होना है क्या। आरुषा ने खुद को झड़प कर खुद को इसे देखने से बाहर रखना चाहा, मगर निगाहें दी कि हर बरार असलान में बजा टिकती थी। डार्क जीन्स पर ग्रे कलर की शर्ट पहने वाकई वो बहुत ही निखरा निखरा और अपना अपना सा लग रहा था। कुछ नहीं, ये सब कल की पढ़ाई गई अम्मा जान के सारी फजूल पटियां हैं। इस बार अरुषा ने खुद पर झुंझलाकर अम्मा जान की तरफ देखा। वो भी इसी की तरफ देख रही थी और इसके देखने पर विक्ट्री का निशान दिखाया तो अरुषा ने बस इशारे से नफी में सर हिलाया। इन दोनों को देखकर हानिया अपनी हंसी पर काबू नहीं रख पाई थी। इसके जोर से हंसने पर असलान ने माँ जी से और चाची से नजर उठाकर इसे देखा। वो मुझे एक जोक का याद आ गया था। हानिया की इसकी निगाहों से घबरा कर जल्दी से बहाना बनाकर बोली। इस बार अरुषा ने इसके पैर पर पैर मारा, साथ ही इस्लान से निगाह बचा रखा हानिया को मुंह भी चढ़ाया। हानिया ने बस मुंह पर हाथ फेरकर इसे धमकी दी थी कि बच्चों हाथ लगो फिर बताऊंगी। असलान सब बस इन दोनों के सारे अंदाज देखा और भी नज़रअंदाज करता फिर से माँ जी और चाची की तरफ सारी तफसील पूछने लगा। चले फिर मैं आप लोगों के साथ चलता हूँ, कल मुझे निकलना भी है। असलान टिशू से हाथ साफ करते हुए कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा हुआ। इतनी जल्दी लाला आप चले जाएंगे? निदा सदा अभी छोटी बहुत थी, इसलिए आप भी असलान से लाड दिखा लेती थी। आप भी रूठ कर पूछ बैठती। चाची ने घूर कर अपनी बेटियों को देखा था। आंखों में तनबिया भी की थी। असलान अपनी कुर्सी छोड़कर इन दोनों के पास आया था, झुककर भारी भारी इन दोनों के सर को चूमा था। इस बार आऊँगा ना तो अपनी दोनों गुड़ियों के साथ कई दिन गुजारूंगा। मुस्कुरा कर इनसे प्यार से बोलकर वो वहाँ से निकल कर चला गया। बाकी सबने हैरत से असलान का नरम रवैया देखा था। एक मुद्दत हुई असलान ने अपनी बहनों के साथ ऐसा मोहब्बत भरा बर्ताव करना छोड़ दिया था। इस हादसे के बाद तो इसके मिजाज में ऐसी सख्तियाँ आ चुकी थी कि इन तीनों के ऊपर इसने इतनी पाबंदियाँ आयद कर दी थी कि वो सब इससे बहुत डरने लगी थी। खास तौर पर हानिया तो तरस चुकी थी इसके भाई वाले लाड के लिए। आप भी इसका भी दिल कहा था कि वो भी इससे इस तरह से प्यार से बातें करे, मगर इसका जुर्म ज़्यादा बड़ा था। तुम दोनों अपनी ज़ुबान पर काबू रखा करो, कोई ज़रूरत नहीं इसे बहनों वाले लाड दिखाने की। एक तो इसका दिल जख्मी कर जा चुके हैं, हमने जाने तुम लोग क्या गुल खिलाओ। चाची ने एकदम निदा सिदा को बुरी तरह से लिताड़ दिया। निदा सिदा के चेहरे पर उदासी छा गई। वहीं हानिया का सर भी झुक गया था। कब तक किसी और के किए गए गुनाह की सजा इन लोगों को भुगतनी पड़ेगी। चाची कहकर रुकी नहीं थी, फौरन उठकर इधर से चली गई जिधर असलान गया था और इसके साथ माँ जी भी पीछे पीछे थी। आस्तिया की बातों का बुरा मत माना करो तुम लोग, अभी से हम ताज़ा है ना, इसलिए तुम लोगों से ऐसा रवैया रखा हुआ है। इंशाल्लाह ऐसा एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अम्मा जान ने प्यार से कहा तो वो अपनी पोतियों को बहलाना चाहा। इन सब के होंठों पर बस फीके से मुस्कुराहट आ गई थी। छोड़ो ना, तुम सब क्या उदास होकर बैठी हो। सोचो हम अब सब घर में तन्हा है, मिलकर मस्ती करेंगे। अरुषा ने एकदम से ताली बजाकर इन तीनों को अपनी अपनी तरफ मुतवज्जा किया।
अम्मा जान ने खुशगवार हैरत से रुषा की तरफ देखा। अब शायद वो सब कबूल करना शुरू कर दी। उन्होंने एक इत्मीनान की सांस ली थी इसे खुश देखकर, लेकिन इन्हें शायद ये खबर नहीं थी कि अरुषा की खुशी का राज आज दियो की गैर मौजूदगी थी। माँ जी के खौफ के बिना असलान की निगाहों से दूर आज वो पूरा दिन खुलकर बताना चाहते थे। अब इन लोगों की वापसी शाम से पहले नहीं होने वाली थी, इसलिए इन चारों ने मिलकर डिसाइड किया था कि आज खूब खेलेंगे और खुद कुकिंग भी करेंगे। जल्दी जल्दी सारे प्रोग्राम सेट किए। इन चारों ने अपने अपने काम बांट लिए थे। साथ देने के लिए अम्मा जान तो थी ही, फिर किस बात का डर, वो चारों भी बड़ी ही मुतमईन थे। अरसलान बेटा कब से ऐसे धूप में खड़े हो, चलो बेड पर बैठ जाओ अब जाकर, सुबह से ऐसे ही लगे हो। इसे बहुत देर से खेतों के मजदूरों के साथ खड़ा देखकर माँ जी से रहा नहीं गया, तो दो गार्ड्स भी इसके साथ खड़े थे और वो भी मजदूरों के इनके सारे काम समझा रहा था। इसकी गदमी रंगत धूप से सुरख हो रही थी। आप चले माँ, मैं बस आता हूँ, संजीदगी से कहकर इसका वो गार्ड्स के साथ आगे बढ़ने लगा। ऐसे कल जाना था और वो सारे काम खत्म करके ही जाना था। वो नहीं चाहता था कि माँ जी और चाची पर सारे कामों का बोझ बढ़ जाए। माँ जी वही खड़ी से जाते देख रही थी। ऐसे क्यों खड़ी हो चाची, चलो इधर चलकर बैठो। माँ जी को एकटक असलान को खड़े देखते हुए देखकर चाची इनके पास आ गई। मेरा इतना फरमाबरदार और नेक बेटा, फिर भी इसके साथ कितना बुरा खेल खेला किस्मत ने हंसी। वो माँ थी, भले ज़ाहिरी तौर पर वो बहुत सख्त मिजाज थी, मगर अंदर से वो भी इसके लिए बहुत ही नरमी रखती थी। इसका हद से ज़्यादा संजीदा चेहरा, इसकी रूखी फीकी ज़िंदगी इनके दिल को जलाए रखती थी। सही कह रही हो आसी, सोचा था वक्त के साथ शायद सब ठीक हो जाएगा, मगर 6 माह हो गए मगर अपना इस्लान कुछ भी तो नहीं बदला। कुछ नहीं बोला। चाची को भी इस्लान के साथ हुए हादसे का बहुत ज़्यादा गम था। हमदर्दी से जेठानी को देख कर कहा, शायद हमने गलत फैसला लिया था। वक्त से पहले इस्लाम के सर पर सारी जिम्मेदारी डालकर हमने खुद इसका बचपन छीन लिया। इसे ये एहसास दिलाकर कि उस घर का वाहिद मर्द है, इसे फौलाद की तरह मजबूत बनना है, और हमारे कहने पर वो पत्थर ही बन गया। वक्त से पहले बहुत ही जिम्मेदारियां पड़ने से वो अपनी ज़िंदगी खुलकर भी कभी जी नहीं पाया। माँ जी नाम लहजे में आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई जैसे खोई खोई बोल रही थी। चाची इनके साथ बस हम कदम थी, जुबान इनकी खामोश थी। फिर हमने ज़बरदस्ती आनिया को इसकी ज़िंदगी में दाखिल कर दिया। आनिया को जब तक सब ठीक लगा वो खुश रही, फिर इसे इस्लान में हज़ार कमियां नजर आने लगी। इसे इस्लान पत्थर लगता था जिसमें कोई जज्बात नहीं थे, बस अपने काम में मसरूफ़, शहर में बिजनेस, गुम में, हवेली में सब देख रेख में मशगूल जैसे कोई रोबोट। और इसे रोबोट से नहीं, जीते जाते बहुत ही हसीन मर्द और ज़िंदगी से भरपूर इंसान से शादी करनी थी। इसके लिए इसने ये भी नहीं देखा कि सामने वाला शख्स इसकी बाप की उम्र का है। इस बात दुख से देख कहते कहते उन्होंने अपनी नम पलकें भी पूंछी थी। यही हाल इनके साथ जल्दी चाची का भी था। इनका सर झुक गया, क्योंकि आनिया इनकी ही तो बेटी थी, जिसने इनका सर हमेशा के लिए अपनी बहन जैसे कजन्स और जेठानी के सामने झुका दिया था। इसे इस्लान के रंग पर एतराज़ था, इसके मजाज पर एतराज़ था। क्या इसने मेरे बेटे का हीरे जैसा दिल नहीं देखा? इसकी शराफत, इसकी नेक फितरत नहीं दिखाई दी? सासी, कोई लड़की इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती है? आसी की वो मोहब्बतों को ठुकरा दे। इस बार वो इसके सामने ठहर कर अपने सवालों का जवाब मांगने। चाची के होठों से गम से लबरेज एक आह निकले। शाज़ी, कोई अपने दामन में आग भरना चाहे तो हम क्या कह सकते हैं? इसने हीरे को छोड़कर पत्थर को अपना लिया, ये इसकी बदकिस्मती है। काश मैंने तुम्हें इतना फोर्स नहीं किया होता आनिया को अपनी बहू बनाने के लिए, तो आज शायद सब ठीक होता। इनकी आवाज़ में इन भी नमी घुलने लगी, तो अपनी बेटी का गम इन्हें अंदर के अंदर खा रहा था। इनके चेहरे पर छाए कब को देखकर माँ जी कुछ कहे बगैर आगे बढ़ गई। सर चुकाए वो भी साथ हो रही। असलान ने अपनी कलाई में बंदी घड़ी घड़ी में वक्त देखा, तो फिर और काम करने का इरादा छोड़कर अब बागों का रुख कर लिया। पीछे पीछे इसके हमरा इसके गार्ड्स भी साथ आ रहे थे। असलान ने सन ग्लासेस लगाए, सर से आंखों में फिट करते हुए अपनी माँ और चाची को भी ढूंढने की कोशिश की। कुछ दूरी पर माँ जी तो नजर आ गई, मगर चाची कहीं नजर नहीं आ रही थी। वो लंबे लंबे ढक बढ़ता माँ जी की तरफ आ गया। एक शान से वो कुर्सी पर पैर रखे हुए बैठी हुई थी और मुलाजमीन इनके आगे पीछे फिर रहे थे। चाची कहाँ है? मैं सोच रहा हूँ बागों वाला काम भी निपटा लूँ। इनके पास आते हुए चाची का पूछते हुए इसने एक अजले से पूछा। रहने दो स्नान, अब हवेली वापस चलते हैं। लंच का टाइम भी गुजर गया। माँ जी अपनी जगह से खड़ी होती हुई इसके धूप से तुमतुमाते हुए चेहरे को देखती हुई बोली, नो माँ, मुझे कल निकलना है। इस बार मैं सब काम निपटा कर ही जाना चाहता हूँ। आप लोग ऐसा करें, हवेली वापस चले जाए, मैं सब निपटा कर आता हूँ। घड़ी में वक्त देखते हुए संजीदगी से मना करके न जाने को बोला। रहने दो स्नान, अब चलते हैं, आज गर्मी भी बहुत है, तुम थक भी गए। उन्होंने एक बार फिर कोशिश की। शिराज, तुम ड्राइवर से कहो माँ जी और चाची को हवेली ले जाए। इस बार इनकी बात नज़रअंदाज करते हुए उसने पास खड़े गार्ड को मुखातिब किया। माँ जी ने इसकी बात पर बस ठंडी सांस भरी थी। चाची कहाँ है? अस्थान इधर उधर देखते हुए इनसे पूछ रहा था। इसे जाने जल्दी थी, इनको गाड़ी तक छोड़कर इसे बागों में जाना था। पता नहीं कहाँ चली गई, देर हो गई है अब तो। जरा देख कर छोटी मालकन को लेकर आओ अकबर। इस बार माँ जी ने पास खड़ी मुलाजमा को हुक्म दिया। मैं कहा था छोड़ देता हूँ आपको। असलान इनका बाजू थमकर चलने लगा। माँ जी ने इस बार इसके साथ चलते हुए बहुत ही फहर से अपने बेटे को देखा था। वो साथ होता था, खुद बहुत इनका सर फहर से ऊंचा हो जाता था, ना चाहते हुए भी गुरूर सा होने लगता था। ऊंचा लंबा सा बिल्कुल शहजादों वाली आन बान वाला बेटा वो इनके साथ इनके बाजू को नरमी से पकड़े साथ चल रहा था।
सुना है आज छोटे मालिक खेतों पर आए हैं। वो लोग खेतों के दरमियान बनी पगडंडी पर जा रहे थे कि जिससे मजदूर की आवाज़ कानों में पड़ी। हाँ, इतना सब होने के बावजूद भी बड़े आराम से गाँव में सीना ठोक कर चलता है बेगैरत कहीं का। मेरी बीवी किसी के साथ बागी होती ना तो अब तक इसे ख़त्म कर देता और ये साला आराम से इसके हाल पर छोड़कर यहाँ आकर सर उठाकर घूमता है। वो जो कोई भी था इन लोगों की गैर मौजूदगी से अनजान था। तभी बड़े आराम से इस्लान मीर की ज़ातियात में दाखिल हो रहा था। अगर इन्हें ज़रा से भी भनक होती कि इस्लान मीर इनके पीछे ही है तो वो खुद अपनी ज़ुबान काट लेते। इस्लान मीर ने जबड़े बुरी तरह से खींच लिए। वही माँ जी जिनके तन बदन में भी आग लग गई थी। गार्ड्स भी सुनकर तैश से बढ़ने लगे थे। इस्लान ने फौरन हाथ से इशारे से पीछे हटने के लिए कहा। अबे धीरे बोल, कोई सुन लेगा तो जमकर पिटाई हो जाएगी। इस गांव में इसके सबके पक्के हमायती। दूसरे साथी ने पहले साथी का खामोश रहने के लिए सरगोशी में कहा। हाँ, साले की माँ ने सब औरतों पर एहसान जो कर डाले हुए हैं और बेटा इसका नशीन है। बड़ा हमदर्द, सबका हमदर्द बनता है, मगर साले से अपनी बीवी नहीं संभाली गई। वो आदमी आज अपने अंजाम से बेखबर तेज तेज बोलता हुआ अपनी कही जा रहा था। हाँ, सुना है मैंने अपनी बीवी से, वो वहीं हवेली में कभी कभी मदद के लिए जाती है। कह रही थी कि इसको छोटे मीर पसंद नहीं थे। सुना था बड़ी खूबसूरती थी, इसलिए वो अपने से कमतर मर्द को छोड़कर चली गई। दूसरा बंदा भी बात में मजे से हिस्सा लेने लग गया था। असलान की रगें तन का फटने से लगी थी। गार्ड चाह रहे थे कि इन दोनों के कुत्तों की तरह चीर कर फेंक दें, मगर मालिक के हुक्म के पाबंद थे जो न जाने क्या सुनना चाहते थे। माँ जी का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था, मगर बेटे ने पूरी सख्ती से इनके बाजू को थाम रखा हुआ था। साली वो कुछ ज्यादा ही रंगीन मिजाज रही होगी, वरना इंसाफ से तो है असलान मीर पूरा मर्द। इसकी आदत रही होगी जो हर जगह मुंह मारने की। पहले वाली से बड़ी ही घटिया तरीके से बात करते हुए दूसरे साथी का कंधे पर हाथ मारा। असलान सबको रुकने का इशारा करते हुए दबे कदमों से इनकी तरफ बढ़ा और वो दोनों थोड़े फासले पर बैठे गए थे। वह बिना कोई आहट पैदा किए बढ़ रहा था। असलान नहीं चाहता था वो दोनों इसकी आहट सुनकर भाग जाए और वह इनके शिकार ना कर सके। फिर भी दाद दूंगा, असलान मेरे को इसी फर्ज से बेगैरत बनकर घूम रहा है। वो दोनों हंसे। अबे फहर क्यों नहीं करेगा, सुना है दूसरी वाली पहले से भी ज्यादा क़यामत है। बस देखना ये है कि कितने दिन टिकती है। और अभी वो कुछ बोलता असलान ने शेर की तरह दोनों के गिरबान को पकड़कर एक ही वार में जमीन की धूल जगा दी। अब वो दोनों थे और असलान में का जलाद वाला रूप। दूर दूर तक गांव में इन दोनों की चीखें गूंज रही थी। उसने अपनी कार पूरी रफ्तार से हवेली के गेट के अंदर दाखिल की थी। रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज थी कि टायर के रगड़ने की आवाज़ हवेली के बैरूनी हिस्से में गूंज उठी। इसकी कार के पीछे पीछे दूसरी कार भी अंदर आई थी। असलाम मीर ने पूरे तेज से कार से उतरकर डोर बंद किया था। बाल बिखरे, आस्तीनें उल्टी हुई थी और चेहरे पर भी वैसे टपक रही थी। इसके पीछे पीछे माँ जी और चाची भी थी। इनके चेहरे पर भी गुस्सा और दुख की तय थी। घास को अपने जूते तले रोनते हुए वो दाखिली दरवाजे की तरफ आया, मगर अंदर मची चीहो पकार में हवेली में दाखिल होते इन तीनों ने साफ सुनी थी। तेज म्यूजिक और शोर, साथ हंसी और कहकों की आवाज़ें थी। माँ जी और चाची ने एक साथ एक दूसरे को बस देखा था। असलान ने अपने जबड़े और भी तेजी से बींच लिए। माँ जी और फिर चाची से पहले असलान के कदम अंदर बढ़े थे। अंदर इन चारों ने मिलकर एक हंगामा मचा हुआ था। अम्मा जान भी सोफे पर बैठी हुई इन चारों को देख देख कर निहाल होकर ताली बजा रही थी। मेज पर बिखरे खाने पीने की लवाजमात और म्यूजिक की धुन पर भंगड़ा डालती वो चारों। असलान का खून और भी खोल गया। इसकी गैर मौजूदगी में इन लोगों के लिए ऐसे बाईस से खुशी थी कि वो जश्न मना रही थी। इसने सुर्ख होती आंखों से झूमती हुई अरुषा को देखा, जो आज 6 माह से इसने इतना खुश नहीं इसे देखा नहीं था। हर फिक्र से आज़ाद, हर खौफ से बेनियाज इसके साथ असलान ने मुठ्ठियां बींच ली। आगे बढ़कर इस म्यूजिक प्लेयर का प्लग पूरी कुव्वत से खींच लिया। जैसे ही म्यूजिक थमा वैसे ही इन चारों की हंसी एक के साथ साथ जिस्म भी ठहर गए। वो चारों एकदम से साकत होकर अपने सामने खड़ी क़यामत देख रही थी। असलान के अंदाजा से थे जैसे आज इन चारों का कत्ल ही कर देगा। इसका बिखरा हुलिया, आंखों से निकलती आग से डर कर सोफे पर हक्का बक्का बैठी अम्मा जान के साथ चिपक गई। आरुषा और हानिया बस अपने बचने की दुआ कर रही थी। क्या हो रही था ये सब? माँ जी का तो खून पहले ही हो रहा था। इन लोगों को देखकर वो आपस से बाहर होने लगी थी। आज इनका इरादा हानिया और अरुषा दोनों को थप्पड़ मारने का था और इसी इरादे से आगे बढ़ी। 1 मिनट माँ। जैसे ही गुस्से से माँ जी आगे बढ़ रही थी, दोनों को सबक सिखाने का सोचा ही था, असलान ने हाथ उठाकर इन्हें कुछ भी करने से रोक दिया था। वो बस हानिया और अरुषा को खा जाने वाली निगाहों से घूरती फिर पीछे से हट गई थी। असलान कदम कदम चलकर इन दोनों की तरफ चला और इसकी जो लहू रंग आंखों की तपश निगाहों को झुकाए एक दूसरे के पीछे छुपने की पूरी कोशिश कर रही थी। मेरी गैर मौजूदगी तुम लोगों के लिए आज़ादी का परविंदा है ना? अपनी सुर्ख आंखों से इसने पहले निदा सिदा को देखा, फिर इन दोनों के चेहरों पर गाड़ दी। इन दोनों के सर खौफ और एहसास से नदामत से और भी झुक गए थे। तुम लोग भी यहाँ असलान मीर की बेगैरती का जश्न मना रही हो? एक एक लफ्ज़ चबाते हुए वो गिराया। नहीं भाई, हम तो बस असलान की बात हानिया के दिल पर नश्तर की चबा चुभी थी। इसके तड़प का कुछ कहने की कोशिश, किसी की भी एक आवाज़ नहीं निकलेगी, एक आवाज़ भी नहीं। अरे इसकी एक ही दहाड़ पर हानिया ने हथेली मुंह पर जमा कर सिसकी दबाते हुए चेहरा जगा लिया।
अरुषा का नन्हा सा दिल डर कर रुकने लगा था। इस जल्लाद वाला रूप देखकर हाथ पैर बेजान हो रहे थे। इनकी आंखों से जैसे शोले निकल रहे थे, इसके वजूद को जला रहे थे। असलान इन दोनों की तरफ देखते हुए बोलना नहीं दहाड़ना शुरू हुआ था। मैं क्या चाहता हूँ तुम लोगों से? तुम लोगों पर इतनी पाबंदियां क्यों लगा रहा हूँ? ताकि कल को कोई एक और आनिया तैयार ना हो जाए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे यकीन है मेरी तीनों बहनें आनिया बिल्कुल नहीं है। मगर बाहर जो भेड़िए मौजूद है ना, वो मेरी बहनों को अपने जाल में फंसा कर इन्हें नोच खाएंगे। अपने पूरे जाहो जलाल से बोलते हुए इसकी आवाज़ पूरी हवेली में जैसे गूंज रही थी। मुलाजमाएं भी सब छुप कर अपनी अपनी जगह पर बैठ गई। मैंने तुम लोगों के लिए क्या क्या नहीं किया। मैं अपना आप भुलाकर बस तुम लोगों के लिए, अपना बचपन भुलाकर बस तुम लोगों के लिए एक मजबूत मर्द बना, ताकि कोई मेरी गैरत, मेरे नामोस पर हाथ ना डाल सके। मेरी माँ, मेरी चाची, सब ने जो कहा वो सब असलान मीर ने किया। फिर भी तुम लोगों को यही लगता है कि असलान मीर जालिम है, जिल्लाद है, हर जज्बात से हाली एक पत्थर है। इसकी आवाज़ गमो गुस्से से फट गई थी। माँ जी बहुत ही बेबसी से अपने बेटे के सुर्ख होते चेहरे को देखते हुए इसे बोलते सुन रही थी। मैं जालिम जल्लाद सिर्फ इसलिए बना कि कोई मेरे खानदान को टेढ़ी निगाह से भी ना देखे। पत्थर बन गया ताकि कोई तुम लोगों के लिए नरम छाँव बन जाऊं, और बदले में बस तुम लोगों ने वफादारी सी चाहिए, सच्ची मोहब्बत चाहिए। मगर फिर भी धोखा मेरे साथ ही हुआ, मेरे एतबार का ही खून हुआ। इस बार अरुषा ने सर उठाकर असलान के चेहरे को देखा और इसके चेहरे पर जो दुख रकम था वो इन सब के दिल पर उतरते हुए महसूस किए। वही क्या, वहां मौजूद हर कोई असलान की बातों से तकलीफ सी हो रही थी। अपनी अपनी जगह पर सबको अपना आप को मुजरिम महसूस कर रहे थे। बाहर मुझे लोग बेगैरत बोलते हैं, मैं कैसे सबको फेस करता हूँ? किसी को अंदाजा भी है? 1 मिनट में चाहूँ तो अपनी बेइज्जती का बदला इससे ले सकता हूँ। कुछ नहीं बिगाड़, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा। बस आप लोगों के लिए मैं बस खामोशी अख्तियार की, और बदले में मेरे अपने ही मुझसे आज़ादी चाहते हैं। वाह! इसने इसकी ज़हमी हंसी के साथ अपना सर चटका था और इसके दिल पर आरी चली थी। असलान ऐसा नहीं है मेरे लाल। इस बार माँ अम्मा जान ने कुछ कहना चाहिए। नहीं अम्मा जान, कुछ मत कहिए। मुझे कहने दो जो मैं कहना चाहता हूँ। एक बार फिर इसने सख्ती से इन्हें मना किया तो वो साकत सी हो गई। तुम लोगों को लगता है मैं जला दूँ और तुम लोगों पर पाबंदियाँ लगाई हैं तो ठीक है। तुम लोगों को ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही। मुझे अपनी बहनों को दुनिया की गंदी निगाहों से महफूज रखना है तो मैं इसी तरह से रखूंगा। तुम लोगों पर तब तक कोई पाबंदी नहीं हटेगी जब तक तुम लोग इज्जत से इस घर से रुखसत नहीं हो जाओ। अब मैं कोई और दाग बर्दाश्त नहीं कर सकता। समझी तुम लोग? एक बार फिर वो इन चारों से दहाड़ कर बोला था। वो चारों सहम का सर झुका गए। सुन लिया सबने कान खोल कर कि इस घर में सिर्फ असलान मीर का हुक्म चलेगा, सिर्फ असलान मीर का। और इस बार इस तरह से दहाड़ते हुए म्यूजिक प्लेयर उठाकर जमीन पर फेंक चुका था। रुषा का दिल जोर जोर से कांप रहा था। आज वो फिर से वही जिलाद लग रहा था जैसे शादी वाले दिन लगा था। असलान की निगाहें सबके झुके सार से होते हुए कामती लर्जती और रुषा पर ठहर गई। और तुम कुछ और कहने की ख्वाहिश ने बस अपने लब बेच लिए। अपनी बहनों के सामने वो कोई भी नजीबा अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता था, इसलिए बस इसका बाजू तो बोझ लिया। अनुषा का दिल उछल कर हलक में आके इसने खूबसूरत निगाहों से उसे देखा और वो आंखों ही में खून भरे इसकी तरफ देख रहा था। एक ही झटके से इसके बाजू को अपनी उंगलियों में गाड़ते हुए वो इसकी रूह फना कर गया था। इसके बाजू पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए इसे घसीटता हुआ ले वहां से ले गया था। इनके पीछे ऐसा सुकून छाया हुआ था कि जैसे कोई जिंदा नफूस वहां मौजूद ही ना हो। असलान इसे इसी तरह घसीटते हुए रूम तक लाया था। अरुषा रोते हुए खुद को इससे साथ घसीट रही थी। रूम के अंदर आकर इसने एक हाथ से डोर लॉक किया था। अरुषा को एक झटका देकर धकेला था। वो बुरी तरह से लड़खड़ा कर औंधे मुंह फिर उस पर गिरी थी। खौफ इतना ज्यादा था कि वो गिरने पर लगने वाली चोट का एहसास भूल कर सीधी होकर असलान की तरफ देखने लगे, जिसके चेहरे पर रहम जैसे कोई तासुर नहीं था। आज तुम्हें मैं इस काबिल ही नहीं छोड़ूंगा कि तुम उसे छोड़ कर जा सको। इसके जहन में इन दो मजदूरों की बात गुजी थी तो इसने कहकर अरुषा का खून खुश किया था। वो आंखें फाड़े फाड़े से शर्ट के बटन खोलते देख रही थी। वही वो निकाह वाला जिलाद बेरहम सा असलान मीर था जिस पे से रहम की भीख मांगते हुए इस राह डर की आखिरी हदूद को छू आए थे। वो अभी बेतहाशा सहम कर नफे में सर हिलाती बैठे बैठे ही पीछे की तरफ खिसकने लगी। क्यों, तुम्हें जश्न मनाना था ना? अमृतसर फुल इंजॉय करो। आरुषा असलान मीर अपनी शर्ट उतार कर सोफे पर फेंकते हुए वो कदम कदम बढ़ाता सचमुच का देव बनकर इसका जान निकाल रहा था। अरुषा पीछे खिसकते खिसकते बट से टकरा गई। इस्लाम मुझे माफ़ कर दे, रहम करे मुझ पर, अब नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे जाने दे। आंखों में आंसू का दरिया लिए इसने बेबसी की इंतहा पर पहुंचकर इसके आगे हाथ भी जोड़ दिए थे। मगर वो इस वक्त ऐसी नफरत की आग में जा रहा था कि अरुषा के आंसू इसकी रहम की ख्वाहिश का इस पर कोई असर नहीं हुआ था। तेरे बाप ने किया था मुझ पर रहम, इसने मेरी गैरत से कहीं बाहर खेला, मेरे घर को इसको नीलाम किया। इसकी वजह से आज 2 टके के लोगों की इतनी हिम्मत हो गया कि वो मेरे बारे में ऐसी घटिया बातें करे, मेरे बारे में, यानी असलान मीर के बारे में। इसके पास से ही वो वही फर्श पर पंचों के बल बैठ कर खौफ से मरते अरुषा के जबड़े को एक हाथ में जकड़ कर वो फंका रहा था। इसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि अरुषा को अपने जबड़े टूटते हुए महसूस हो रहे थे। असलान दर्द हो रहा है।
अपने दोनों हाथों से इसके जबड़े छुड़वाने की कोशिश की थी, इसके गिरफ्त और सख्त हो गई। ये दर्द मेरे दिल में लगी ज़ख्मों के दर्द से ज़्यादा नहीं होगा रुषा। सोचो मैं आज इन ज़ख्मों के सारे दर्द तुम्हें दूँ तो कैसे ज़िंदा रहोगे तुम। झटके से इसका जबड़ा छोड़कर वो गिराया। कितनी सफाकत थी ना इसकी आंखों में, अरुषा की आंखों से दरिया बह निकला। नहीं नहीं नहीं, आप एक तो दर्द का एहसास इस पर से इसके अंदर अंदाज, वो खौफ से कुछ कह ही नहीं पा रही थी। आंसू रवानी से इसके गालों पर बह रहे थे, आंखों में आंसू, आंखों में होफली फस्तान मीर की आंखों में सुर आंखों में देख रही थी। इसके चेहरे से लग रहा था वो आज इसकी जान ही ले लेगा। एक भी आंसू अब बाहर नहीं आना चाहिए, वरना इतनी तकलीफें दूंगा कि तुम रो भी नहीं सकोगे। दांत पर दांत जमा कर गुर्राते हुए उसने अरुषा को और भी होश किया था। इसके धमकी के बावजूद भी वो बजाय चुप होने के और भी तेज आवाज के साथ रोने लगी। इसके रोने की रफ्तार बढ़ते देखकर इसका गुस्सा और भी बढ़ गया। 1 मिनट में तुम चुप ना हुई तो मुझे अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हें चुप करवाना भी कैसे आता है। इसे घूरते हुए स्नान ने इस बार आखिरी धमकी दी। अरुषा ने जल्दी जल्दी सार उठाकर अपने कांपते हाथों से आंसू पोंछने शुरू कर दिए। असलान इसी तरह दांत से दांत जमाए से घूर रहा था। नफरत की आग थी जो धीरे धीरे कम होने लगी थी। वो बहुत ही मासूमियत से कभी अपने हाथों से कभी दुपट्टे से अपने आंसू साफ करने की कोशिश कर रही थी, मगर आंसू थे जो उमड़ उमड़ रहे थे। होंठ पूरी तरह नजर जहर लगते हैं मुझे ये तुम्हारे आंसू। असलान एकदम से इसके लजरते हुए लबों पर अपनी हथेली रखती। अरुषा के होठ गर्म हथेली की अंदर से जलने लगे थे। वो साकत सी इसे देखने लगी। वो इसी तरह पंजों के बल बैठा इस पर झुका हुआ था। अपनी हथेली इसके लबों पर थी और दूसरे हाथ की उंगलियों से इसके आंसू पोंछ रहा था। चेहरा अब भी पत्थरों से सती थी, मगर वो बेरहमी नहीं थी जो इसकी जान निकाल देती थी। मैं नहीं रो रही, अब छोड़ दें आप मुझे। अपने होठों से इसकी हथेली हटाकर इसने इल्तिजा सीखी थी। असलान के रवैये में ज़रा सी भी नरमी पाकर इसे हौसला मिल जाता था। वो जलाल होकर जितना भी खौफसदा लगता था, नरम होकर उतना ही मेहरबान हो जाता था। गुड माई गर्ल, तुम रियली ही बहुत ही अच्छी बीवी हो। अच्छा किया जो रोना धोना बंद कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आज अपनी सुहागरात तुम्हारे रोने धोने के साथ होना हो। अपने अंगूठे को इसके सुर होते हैं होंठों पर फेरते हुए इसके लबों पर पुरस्कार मुस्कुराहट थी। इसके कही गई बात पर अरुषा के सही मानों में अब जान निकली थी, और वो आज नहीं। असलान मुझे माफ़ कर दे, मैं कभी अब कभी ऐसा नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दे। एक बार फिर इसे आंसू रवाने से बहना शुरू हो गए तो वो रोते हुए अपने लबों पर फेरते इसके अंगूठे को हाथों में जकड़ चुके थे। कहा ना रोना बंद करो, जहर लगते हैं मुझे ये आंसू। अब तब ही रोना अपनी बात अधूरी छोड़कर इसे आंख मार चुका था, साथ ही इस पर झुका भी। अरुषा इसे जोर से धक्का देकर इसके चुंगल से निकलना चाहा। माई बेबी गर्ल, क्यों वो काम करते हो जो तुम्हारी बात का नहीं। वो इसका मजाक उड़ाता है। एक ही झटके में इसे अपने बाजू में भरकर उठाकर बेड से खड़ा हो गया। वो लाख हाथ पैर पड़ती रही, मगर इसे बेड पर फेंक कर इसके भागने से पहले ही तेजी से अरुषा के गिर्द अपने दोनों घुटने बिस्तर पर टेक कर वो इसे पूरी तरह से अपनी कैद में ले चुका था। छोड़ दें प्लीज़, छोड़ दें। अरुषा ने अपनी आखिरी कोशिश करते हुए इसके फौलादी सीने पर हाथ टेक कर इसे परे धकेलना चाहा। पहाड़ों का भी तब नहीं कि सलमान मीर को पीछे हटा दे तो तुम्हारी क्या औकात है माई वाइफ। लबों पर इस्तज़ाइया मुस्कुराहट के साथ अरुषा के दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों में जकड़ कर इसने वही बिस्तर पर टेक दिया। इसे खुद पर झुकते देखकर अरुषा ने अपनी आंखें मीच लीं और नहीं नहीं करते वो अपनी गर्दन इनकार में घुमा रही थी। स्नान ने इसके चेहरे पर झुकते हुए इसके सूर चेहरे को देखा। क्या नहीं था वहाँ, बेबसी, लाचारी, डर, जबरदस्ती का एहसास और खौफ, जबरदस्त एहतजाज। बंद पल के शर्म से नहीं, डर से कांप रही थी। बेतहाशा सुर होते कटावदार लब मोहब्बत से लबरेज होकर नहीं, मजबूरी के एहसास से लर्ज रहे थे। वो सरापा एहतजाज थी। एकदम से इसने अपने सीने में अलाव जलते महसूस किया। असलान में तुम्हारे बाप जैसा हवस परस्त नहीं है जिसने जिस्म की चाह में दूसरों के नामोस पर भी हाथ डाल दिया। जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाएगा कि तुम मेरी वफादार बीवी हो और मुझे छोड़कर रहना तुम्हारे लिए नामुमकिन होगा, तब तक मैं अपनी बीवी की बेबसी से फ़ायदा उठाने की भी मुझे ज़रूरत नहीं है। असलान मीर कभी भी अपने नफ्स का गुलाम नहीं रहा। इसके होंठों के पास बहुत ही नफरत से कहते हुए वो अरुषा को वही बिस्तर पर छोड़कर तेजी से बेड से उतरा और तेज कदमों के साथ वॉशरूम में चला गया। आरुषा ने आंसू से लबरेज आंखें खोलकर छत की तरफ देखा। इसका सारा जुल्म एक तरफ इसका दिया गया बाप वाला तना आरुषा को बुरी तरह से रुला गया था। वो तकिया मुंह में छुपा कर हिचकियों के साथ रोने लगी थी। डोर पर हो रही थी दस्तक से स्लान ड्रेसिंग रूम से निकला और निकल कर रूम में आया था। बेड की तरफ देखकर वो गुस्से से बड़बड़ाया। अभी तो पूरे जोरों शोर से मुंह का लाउड स्पीकर खुला हुआ था और इतनी जल्दी नींद भी आ गई। कब से वो इसके तेज तेज रोने की आवाज़ वॉशरूम से लेकर ड्रेसिंग रूम तक सुन रहा था, और अब वह इतनी जल्दी सो भी गई थी। और अब ढोल बजे या जल्जला जब वो सोई ही रहेगी, इसलिए दरवाज़ा इसे ही खोलना था। इसे बहुत ही झुंझला कर सोचते हुए उसने दरवाज़ा तक आया था और मुलाजमा माँ जी के हुक्म पर इन दोनों को खाने पर बुलाने के लिए आई थी। वो कह दो अभी भूख नहीं, हम दोनों के बाद में खा लेंगे। सस्ती से कहकर इसने दरवाज़ा दोबारा मुलाजमा के मुंह पर दहाड़ बंद कर दिया था। एक तो माँ जी सारे हंगामे के बाद ऐसे ही नॉर्मल हो जाते थे जैसे कुछ हुआ ही ना। इनकी यही आदतें असलान मीर में भी थी। कोई कह सकता था कि कुछ देर बाद पहले ये बंदा 2 आदमियों को अधमरा करके आ चुका था और फिर घर में ऐसे क़यामत भी ला चुका था।
और अब वो ऊपर से पूरी तरह से पुरसुकून हो चुके थे, जैसे समंदर में मोजे ठहर जाने मगर अंदर अंदर कितनी ज्वार भाटे उठ रही हों, बस समंदर को ही मालूम होता है। वही हाल इस्लान मीर का भी था। सारी सोचें अपने ज़हन से झटक वो अपना सारा ध्यान काम पर लगाने का सोच चुका था। एक नज़र बेड पर सोई अरुषा को देखकर अपना लैपटॉप उठा लेकर आकर सोफ़े पर बैठ गया। न जाने कितनी देर ही ऐसे ही काम करते हुए गुज़री थी कि इसे भूख का तो नहीं, कॉफ़ी की तलब ने सताया था। सुबह से बस हल्का-फुल्का नाश्ता किया था, दोपहर में लंच का ख़्याल भी नहीं आया था और शाम में डिनर भी सब हंगामों की नज़र हो गया। अब इसे खुद को फ्रेश करने के लिए कॉफ़ी का एक मग दरकार था, लेकिन सितम ये था कि इसे बनाना नहीं आता था। बचपन से अब तक कोई भी कानून का मसला नहीं हुआ था। ढेर सारे मुलाज़िम या माँ-बहनें, अब अरुषा थी। यहाँ तो रोती है या बेहिसाब सोती है। अजीब लड़की से पाला पड़ा है। बेड पर सुकून से सोई अरुषा को देखकर अस्लान पर अच्छी खासी झंझलाहट सवार हुई थी। अभी वो उठकर बाहर जाकर किसी से कॉफ़ी का कहने का सोच ही रहा था कि दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक हुई। इस गोंद में रखा लैपटॉप टेबल पर रखा और प्रेसमेट का फोज पर रखते हुए वो उठ खड़ा हुआ। नॉर्मल रफ्तार से डोर तक आकर दरवाज़ा खोल चुका था। अंदर आ जाऊँ? सामने मुस्कुराती माँ जी खड़ी थी और हाथों में भरी हुई खाने की ट्रे थी। अस्लान हल्के से मुस्कुरा दिया इनकी मोहब्बत पर। अपनी तबीयत की सारी सख्तियों के बावजूद भी इसके लिए वो दुनिया की बेस्ट माँ थी। सुबह से बस नाश्ता किया हुआ है, मुझसे रहा नहीं गया। अस्लान को मुस्कुराते देखकर माँ जी को इत्मीनान हो गया और वह ट्रे लेकर अंदर आ गई। अंदर आते ही इनकी पहली निगाह सोती हुई अरुषा पर पड़ी थी। अरुषा का इतना ठाठ से बेड पर फैलकर सोना इन्हें बहुत ही नागवार गुजरा था। उन्होंने तो कुछ और ही सोचा था कि मगर जिस अंदाज और सुकून से वो सोई हुई थी, सब पता दे रहा था। वो धीरे-धीरे चलती सोफ़े तक आ गई। अस्लान इनके पीछे-पीछे चलता आकर सोफ़े पर बैठ गया। माँ जी ने ट्रे टेबल पर रखकर इसके बराबर ही जगह सँभाली। थैंक्स माँ, सच में कॉफ़ी को बहुत तलब हो रही थी। ट्रे में एक तरफ रखे कॉफ़ी का मग देखकर इस्लान तुष्कर से कहता कॉफ़ी का मग उठाने लगा। पहले खाना खा लो, बाद में पी लेना। उन्होंने फ़ौरन टोकते हुए कॉफ़ी का मग इसके हाथ की पहुँच से दूर करना चाहा। मुझे भूख नहीं है, बस कॉफ़ी लूँगा, खाना नहीं। नरमी से इसका हाथ अपने हाथ से हटाकर उन्होंने ट्रे से कॉफ़ी का मग उठा लिया। 2-4 लुक़मे तो खा लो, सुबह से कुछ नहीं खाया। उन्होंने इसरार किया। अस्लान के चेहरे को देखते हुए वो बहुत फ़िक्रमंद थी। अभी दिल नहीं कह रहा, लेकिन ट्रे यही रहने दे, अरुषा उठकर खा लेगी। डिनर नहीं किया इसने और अभी इसे कुछ ज़्यादा ही भूख लगती है। वो सादगी से कहता, कॉफ़ी का मग अपने लबों से लगाकर घूँट-घूँट हलक में उतारने लगा। ज़्यादा सर पर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है इसे, महारानी उठकर खा लेगी जाकर खुद किचन में। इनके लहजे में हालत सासू वाली जलन की बू महसूस करके अस्लान के होठों पर बहुत ही मद्दन सी मुस्कुराहट रही है, जैसे इसने मग लबों पर लगाकर छुपाना चाहे, लेकिन वो भी अस्लान की माँ थी। वो मुस्कुराहट इनसे चुभ ही नहीं रही थी। ये मत सोचो कि मैं सास की तरह सोच रही हूँ, उन्होंने बेटे की गलतफ़हमी दूर करनी चाहिए। मालूम है, इनके चेहरे को देखते हुए अस्लान ने मुस्कुराकर एक बड़ा सा घूंट भरा था। अस्लान, तुम जानते हो मुझे इस लड़के से कोई प्रहाश नहीं है। इसे सिर्फ दिल से कबूल किया है, मगर मैंने इसे बेटे की तरह तब चाहूँगी जब वो मेरे बेटे के चेहरे पर सच्ची खुशियाँ ला देगी। माँ जी बेड की तरफ देखती हुई बहुत ही संजीदा थी। इन्हें अरुषा से बहुत उम्मीदें थी, मगर आज इस्लान का वो रूप देखकर इन्हें बहुत अफ़सोस हुआ था। वो अपने शौहर को दर तक नहीं बाँट सकी। वो एक माँ थी और एक माँ की ही तरह अपनी औलाद का सोच रही थी। अस्लान ने गहरी सांस लेते हुए हाथ में मग लिया हुआ टेबल पर रखा और इसी मग पर निगाहें गाड़े हुए आहिस्ता से बोला, आपके बेटे के नसीब में शायद खुशियाँ नहीं माँ। कॉफ़ी के मग पर अपनी उंगलियां फेरते हुए बहुत ही संजीदा हो गए। इसके चेहरे पर छाई दुख की लकीरें माँ जी तड़प सी गई। एक हाथ लगाने फिर ऐसा कहा, तो इंशाल्लाह देख लेना, सारी खुशियाँ, दुनिया की खुशियाँ तुमको मिलेंगी। ये एक माँ की दुआ है। उन्होंने कहने के साथ साथ इसका चेहरा थाम कर चौड़ी पेशानी पर बोसा दिया। अस्लान खुद को पुरसुकून महसूस करने लगा। सच कहा किसी ने कि माँ की सच्ची मोहब्बत के आगे दुनिया की सारी मोहब्बतें फीकी है। माँ जी ने प्यार से इसका शाना सहलाकर कहा, सब ठीक हो जाएगा, तुम बस अपना हक जताओ, इसे औलाद की भेड़ियाँ पहना दो, देखना बस तुम्हारी हो जाएगी। मुझे ज़बरदस्ती नहीं करनी है अरुषा पर, जब तक मेरा यकीन कायम नहीं हो जाएगा तब तक। अस्लान ने बात अधूरी छोड़कर काफ़ी का मग लबों से लगा लिया। बीवी है वो तुम्हारी, इतनी नरमी अच्छी नहीं होती। एक बार ऐसी गलती कर चुकी हो, दोबारा फिर से वही गलती मत दोहराओ अस्लान। माँ जी तलखी से बोली तो अस्लान ने होठ पूछ लिए, चेहरा सख्त हो गया। माँ जी प्लीज़ चेंज दिस टॉपिक। इनसे वो बदतमीज़ी नहीं कर सकता था, इसलिए अस्लान ने थोड़ा रुखाई से कहते हुए मुँह तो बदलना चाहिए। अस्लान, 6 माह से देख रही हूँ तुम दोनों अजनबियों की तरह रहे हो। क्या मुझे बेवकूफ़ समझा हुआ है? आज जैसे वो एक हतमी फैसला करके आई थी, इसे समझा कर ही दम लगी। वो मौजू छेड़ा जो अस्लान को सख्त नागवार लगता था। तो क्या करूँ, पहले ही एक औरत ने मेरे दिल को पत्थर बना दिया, अब दूसरी औरत के साथ ज़बरदस्ती करके हैवान बन जाऊँ। क्या आप भूल गई हैं शादी वाले दिन क्या हुआ था? अस्लान इस बार काफ़ी का मग टेबल पर पटक कर सोफ़े से उठ गया। अपने ट्राउज़र के पॉकेट में हाथ डालकर रुख मोड़ कर खड़ा हो गया। मुझे कोई एतराज़ नहीं, तुम चाहे जो सलूक करो इसके साथ। क्या इसकी मोहब्बत में वो इतनी शफ़ाफ़ हो गई हैं? इस बार अस्लान ने मुड़ के ताज्जुब से अपनी माँ को देखा। अस्लान की आंखों में अपनी बात से उभरने वाली हैरत को देखकर वो सोफ़े से उठ के रही। मत बोलो अस्लान, वो हमारी दुश्मन की बेटी है। इसकी इंसान की बेटी जिसने
इस बार वो बहुत नफ़रत से अपनी बात अधूरी छोड़कर बेड की तरफ देखने लगी। आरुषा की मासूमियत वो दिल में से चाहती थी, मगर वो इसके बाप ने क्या कभी किया वो कभी भूल नहीं सकती थी। शायद अभी तक इन दोनों की बेरंग इज़्दिवाजी ज़िंदगी देखकर। माँ वो इसकी बेटी थी, अब नहीं है। अब वो सिर्फ़ मेरी बीवी है, मेरी इज़्ज़त इस घर की फ़र्द है, आप इसे दुश्मन की बेटी ना समझें। अरुषा असलान मीर की बीवी के तौर पर ही देखे बस इसे। असलान ने हाथ उठाकर कतई तौर पर इन्हें समझा दिया कि वो दोबारा ऐसी बात कभी ना करें। असलान, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम्हें सारी खुशियाँ मिले, मेरे आंगन में मेरे पोते-पोतियाँ खेलें। माँ जी ने इस बार नरम होकर खड़े हुए असलान का हाथ थामा। माँ, ये सब छोड़े, जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दे। असलान ने इनका हाथ थाम कर दोबारा इन्हें सोफे पर बिठाकर खुद भी इनके पास फिर से बैठी। आपको कौन सा डर है? इनके हाथ पर थपकी देते हुए वो बहुत नरमी से पूछने लगे। असलान, मुझे कोई डर नहीं है, अरुषा पर एतमाद है, मगर मैं चाहती हूँ मेरा बेटा खुश रहे, इससे इस अज़ाब से छुटकारा मिल जाए। इसकी आंखों में एकदम से नमी आ गई। जैसे छुपाने के लिए उन्होंने अपने हाथ असलान के हाथों से छुड़ा लिए। उन्होंने साथ ही रुख मोड़ लिया। हाँ, मैं होश हूँ। इनकी आंखों में नमी देखकर बेचैनी से इनका रुख अपनी तरफ मोड़कर बेबसी से बोला, मुझे धोखा मत दो असलान, सब समझती हूँ। असलान का हाथ झटका, वो सोफे से खड़ी हो गई। इस लड़की को तो मैं सुबह बताती हूँ, कोई परवाह ही नहीं है शोहर की, हम सबकी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया हुआ है। गज़ब खुदा का, छोटी है, छोटी कहकर सारे फ़र्ज़ भुला बैठी है। वो खालिसन सासू वाले अंदाज में गुस्से से बड़बड़ा कर बेड पर फैलकर सोई। अरुषा को इससे गुस्से से घूर कर खा जाने वाली नज़रों से देखती रूम से वहीं निकल गई। असलान तासुब से सर हिलाकर बेड की तरफ देखने लगा। ये तुम्हारा ही कसूर है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अपने गंदे झटके का वो दोबारा लैपटॉप उठा चुका था। अब माँ जी के गुस्से से अरुषा को कोई नहीं बचा सकता था। वो कह चुकी थी, क्लास ले तो लेकर ही रहेंगे। सोते-सोते भी भूख का एहसास इतना ज़्यादा हुआ था कि रुशिया एक झटके से उठकर बैठ गई। मैंने खाना नहीं खाया था, ऊँची आवाज़ में बोलकर अपने पेट पर हाथ रखकर इसने फ़ौरन इधर-उधर निगाह दौड़ाई, जैसे चारों तरफ इसके कुछ न कुछ खाने के लिए रखा होगा। ज़हन पर ज़ोर डाला कि आज इसने डिनर क्यों नहीं किया था। खाना रखा है, आकर खा लो। असलान ने संजीदा आवाज़ पर उरुषा की गर्दन मोड़कर सोफ़े की तरफ देखा था। वो आराम से लैपटॉप गोद में रखे अपने पाँव टेबल पर फैलाए बहुत ही ईज़ी होकर बैठा हुआ था। अरुषा को इसकी शक्ल देखते ही सब याद आ गया, मगर एक तरफ टेबल पर खाना रखा हुआ था। खाने की ट्रे ने गमगीन होने से रोक दिया था। खाना देखकर आरुषा की आंखें चमक गई। वाह, मुझे ही हो गया, खाना यही रखा मिल गया। किचन तक जाना ही नहीं पड़ेगा, खुशी से सोचती हुई खुद पर से कंफर्टर फेंकती बेड से उतरी थी। पैरों में स्लीपर पहनने की जहमत गवारा नहीं हुई थी। इसे नंगे पाँव से वो सोफे की तरफ बढ़ी। वो सब भूल गई, खाने के लिए स्लान का डर कुछ भी नहीं था। इसे खुशी से सरचार पास आता देखकर असलान ने मुंह बनाया। असलान जानता था आरुषा को दो ही चीज़ों से इश्क था, एक बिला वजह के रोने धोने से और दूसरा खाने से। खाने के पीछे तो इसकी जान जाती थी, कोई भी सिचुएशन हो, जैसे भी हालात। तो मैडम को भूख लग जाती थी और इस सिचुएशन में भी आराम से गले तक ठूंस कर खा लेती थी। असलान कभी कभी सोचता था वो इतना खा कैसे लेती है। जिस हिसाब से वो खाती है, इस हिसाब से वो नाजुक सी थी। खाने की खुशी वो इसमें दुपट्टे से वो बेनाज मुसलसल असलान मीर की निगाहों का मरकज़ बनी हुई थी। कौन लाया खाना? कुछ घंटों पहले की सारी तकलीफ़ें और असलान का सारा गुस्सा बिलाए वो बेहद खुशी से सोफ़े तक आ गए। बड़े चाव से टरे देखती हुई असलान से, तुम्हारे फरिश्ते, बोलकर इसने अपनी निगाहें इसके सरापे से हटाकर लैपटॉप अजमा ली। असलान के तर्ज पर अरुषा दिल ही दिल में सिघालियों से नवाजा था, मगर अभी खाना खाना था, इसलिए अपनी खुशी ख़त्म नहीं करना चाह रही थी। बेतहाशा खुशी से जककर इसने बड़ी हुई ट्रे उठा ली। कहाँ, यहीं बैठो, मुझे भी खिलाओ, कुछ तो फ़र्ज़ निभाओ अपना। वो ट्रे लेकर बेड की तरफ बढ़ जाने का इरादा कर ही रही थी कि त्यो साहब ने लैपटॉप से निगाह हटाकर इसे देखते हुए ऑर्डर दे दिया। आपने नहीं खाया? क्या कमाल की मासूमियत है, श्रद्धांजलि क्या? ये खाना मेरे लिए ही आया था और अभी तक वैसे ही पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि अभी तक नहीं खाया। खूब चिबा-चिबा कर बोलते हुए इसने आरुषा को बुरी तरह से घूरना भी शुरू किया था। अच्छा, इसकी मरी-मरी आवाज़ निकली तो वो बहुत ही बेदिली से ट्रे फिर से टेबल पर रख दी, मगर ये तो ठंडा हो गया, आप तो नहीं खाते ठंडा खाना। आरुषा ने एक नया बहाना तलाश कर इसकी तरफ इस उम्मीद से देखा ताकि वो इनकार कर दे। कोई कहेगा ये लड़की मुझसे डरती है, इधर नरम पड़ा और इधर इसकी ज़बान चली। असलान दिल में सोचकर दांत पीस कर रह गया। आज ठंडा खाना खा लूँगा, तुम खिलाओ तो। पूरी ट्रे भरी है, 2 लुक़मे मैं खा लूँगा तो कम तो नहीं पड़ेगा। असलान के तब का कहने पर अरुषा शर्मिंदा सी हो गई। वो तो बस बेड पर जाके खाना चाहती थी। दियो ने भूखड़ ही समझ लिया। कोई चारा ना पाकर वह एक तरफ सोफ़े पर इससे अच्छे खासे फासले पर बनाकर सिमट कर बैठ गई। इसके लिए प्लेट में खाना निकाल कर बढ़ाया था। तुम अपने हाथों से खिलाओ ना, देख नहीं रही हो काम कर रहा हूँ। असलान ने फिर से लैपटॉप की तरफ देखते हुए संजीत के आप उंगली में काटते हैं। ना चाहते हुए भी अरुषा की ज़बान से शिकवा फिसला। वो 2 झील सी गुलाबी होती हरी नज़रों का मासूमा सा देखना असलान के दिल को नरम कर गया। अब कभी नहीं करूँगा। इसके इतने ही नरमी से कहने पर अरुषा ने डरते-डरते लुक़मा इसके मुँह में डाला था। वो बड़ी शराफ़त के मूड में था कि कोई भी हरकत किए बिना आराम से खाना खाने लगा। अरुषा को भी
इत्मीनान हो गया, वो एक लुक़मा ही उसके मुँह में डालती, दूसरा खुद भी खाती रही थी। इन दोनों को अगर इस वक़्त कोई घरवाले देख लेते तो एक परफ़ेक्ट कपल की तरह देखकर हैरत से अपनी उँगली ही चबा डालते। आप खाना लेकर आए थे? अरुषा के दिल में कब से ये सवाल बेचैनी फैला रहा था, रूम में खाना कौन लाया था? इसलिए आखिरकार दियो साहब का अच्छा मूड देखकर पूछ ही डाला। खाना माँ लेकर आई थी और तुम्हें आराम से अच्छी बीवियों की तरह फैलकर सोते देखकर तुम्हारी सुबह खबर लेने का क्या कर गई हैं? असलान ने लैपटॉप से निगाह हटाकर आराम से खाती अरुषा का सुकून गारत करना अपना फ़र्ज़ समझा था। कुछ ही लक़्मे लेकर इसने खाने से मना कर दिया था और अपना काम अंजाम देने लगा था। इधर वो भी अपनी बिरयानी की प्लेट से इंसाफ़ करती, साथ में रायता अब चम्मच से पी रही थी। अब जो असलान ने ऐसी खबर दी, चावल इसके मुँह में ही फँस कर रह गया। वो आँखें पूरी फाड़े हुए यकीन निगाहों से इसे देख रही थी। इसकी हालत देखकर असलान को बहुत हँसी आई, मगर कमाल महारत से वो खुद पर कंट्रोल करता। इसने पानी का गिलास अरुषा की तरफ बढ़ाया। पानी पी लो, दम ना निकल जाए तुम्हारा। मुझे अपनी दूसरी बीवी से हाथ नहीं धोना। असलान ने निचला लाभ दांतों तले दबाकर पानी का गिलास इसके सामने किया। अरुषा मुश्किल से चावल निगल दी। इसके हाथ से पानी लेकर एक ही सांस पे घटाघट चढ़ा गई। आपकी माँ जी के हाथ मुझे फोत हो जाना है, वो तो अच्छे से खबर लेंगे मेरी। अल्लाह, मैं क्या करूँगी? गिलास टेबल पर रखकर और हाँसी होती बोली। असलान पूरी दिलचस्पी से इसके चेहरे पर उठती हवाइयाँ देख रहा था। कह देंगे तो चुपचाप सुन लेना। ऐसे तो वैसे भी तुम पर होने वाला नहीं है। इसने लैपटॉप बंद करके टेबल पर रखा। एक घुटना सोफ़े पर रखकर इसने गहनी सोफ़े के बैक पर रखी और पूरी तरह से रुशा का रूह अपनी तरफ मोड़कर मुतवज्जो हो गया। काली आँखें, गुलाबी गबले, घबराए हुए चेहरे के हर नक्श का तवाफ़ कर रही। नहीं, वो फिर से अरुषा कहते-कहते चुप हो गई। अब इसे इतने सेंसर होने वाली बातें बताए इसकी निगाहों से कन्फ्यूज़ हुई थी। फिर से क्या? वो इसी तरह से देखता दिलचस्पी से इसके चेहरे को सुर्ख रंग में तब्दील होता देख रहा था। उफ़! और रहने दें आप, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैं सोती नहीं तो कम से कम वो नाराज़ तो नहीं होती ना? बहुत झुँझलाकर खुद देखते हुए इस्लान से शिकायत की। पहले कभी सोते से उठाया है मैंने? इस्लान इसी तरह से देखते हुए कंधे उचकाकर अपना दामन झाड़ लिया। छोड़िए, आपने कुछ नहीं करना। इसके अंदाज़ पर वो झलकर उठने लगी। एक हल है मेरे पास। इस्लान ने एकदम से जाती अरुषा का हाथ पकड़कर इसे फिर से अपने करीब बिठा दी। क्या वो हल बता रहा था तो अरुषा का खुश होना तो हक बनता था। पूरे दिलो-जान से हम गोश हुई, इतनी हमाक से हुई थी कि इस्लान के करीब खिसक इसके शाने को अपनी गिरफ्त में लिया था। इस्लान ने पहले अपने शाने पर रखे इसके हाथ को देखा, फिर कुछ इंच के फासले पर मौजूद इसका पुरइश्तियाक चेहरा। नींद से जागे गुलाबी डोरे तैरती हुई हरी आँखें। अगर तुम मेरे करीब आओ जैसे वो तुम्हें समझाती हैं तो इनकी शिकायत ख़त्म हो जाएगी। असलान ने इसके कान के पास झुकते हुए सरगोशी की थी। सिर्फ़ सरगोशी ही नहीं की थी, वहाँ पर अपने लब भी रख दिए थे। पहली बार अरुषा के कानों से डर कर नहीं, शर्म से धुआँ निकला था। ऐसा हया का हमला हुआ था कि वो चेहरे से गर्दन तक सुर्ख हो गई थी और इस पर निगाह जमाए हुए असलान तो अपनी जगह पर मुंजमद हो गया था। कहाँ देखा था कभी इसका ऐसा रूप? अब तक तो वो बस इसके छूने पर रोती थी, गिड़गिड़ाती थी, होश से मरने के करीब हो जाती थी, मगर आज असलान ने सीधे होते अपनी निगाहों में इस मंज़र को बसाए-बसाए इसे अपने करीब खींच लिया। अभी यकीन कहाँ करना था इस पर, अभी तो आज़माना था, अभी तो आग का दरिया पार करना था ना। अरुषा को अपनी वफ़ा का यकीन दिलाने का, अपने प्यार का यकीन दिलाने का। अरुषा ने खुद को इसकी गिरफ्त से छुड़ाना चाहा, दूर भागने से कोई फ़ायदा नहीं था, शाम वाली हरकत तो तुम रहने दो। पहले मुझे तुमसे तो कल वाली हरकत के बारे में पूछना था। इसकी आवाज़ अब खतरनाक हद तक संजीदा हो गई थी। आरुषा ने अपना चेहरा उठाकर असलान के चेहरे को देखा। वो अब मेहरबान असलान नहीं था। अब असलान हमेशा की तरह सख्ती चेहरे पर छा गई थी, जिसे डरा देती थी। कौन वाली ज़ुबान फिर से लड़खड़ा गई। इस जहाँ पर मरहम लगाने वाली हरकत। असलान ने इसे जकड़े-जकड़े अपने वही ज़ख्मी हाथ से इसका चेहरे आगे कर दिया, जहाँ रात इसने मरहम रखा था। आरुषा ने बेचारी से शक्ल बनाई ली, शायद वो रहम खा जाए, मगर इसका रहम खाने का कोई मूड नहीं था। आरुषा के दोनों बाजू अपनी गिरफ्त रखकर अपने मुकाबले करते हुए इसकी आंखों में झांकता हुआ बोला, सुबह से तुम मुझे मिली ही नहीं, इसलिए वो वाला मुकदमा रह गया। क्यों किया ऐसा? मेरा मना करने के बावजूद भी तुमने मेरी बैंडेज क्यों की थी? बोला था ना मुझे हमदर्दी नहीं चाहिए। वो इसकी आंखों में देखता पथरीली आवाज़ में पूछ रहा था। बाजुओं पर गिरफ्त भी सख्त थी। हमदर्दी में नहीं किया था। वो धीमे से बोलते, इस बार अरुषा की पलकें झुकी। इस्लान ने तलाशा भी चाहा, वहाँ खौफ नजर नहीं आ रहा था। डोंट से कि तुमने मोहब्बत में किया था। वो झटके इसके बाजुओं पर से अपने हाथ हटाता रूह भी मोड़ चुका था। आप जानते हैं क्यों किया था? अरुषा के लबों से बहुत आहिस्ता से निकला था। मुझे अच्छा नहीं लगा था आपका ज़मीं हाथ देगा। मैं नहीं जाना चाहती थी बालकनी में, मगर न जाने क्यों मजबूर हो गई। और जब कंफर्टर लेकर बालकनी गई तो आपके हाथ से खून निकल रहा था और मेरा दिल वो वही ठहर गई। पलकें उठाकर फासले पर बैठे स्नान को देखा, मगर इस आमना रूह इसकी तरफ मोड़ा ही नहीं था, क्योंकि वो देखना ही नहीं चाहता था कि इस वक्त इसके चेहरे पर कौन से रंग थे, इन हरी आंखों में इसके लिए कौन सा जज्बा उभरा था। वो सब समझते हुए भी अनजान बना ही रहना चाहता था। मैं आपकी बीवी हूँ, आपके दुख-सुख के साथी। आपके ज़ख्म नहीं देखे गए मुझसे, तो मैंने बस कर दी बैंडेज। अब आप जो भी समझें, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता आपका खुद को अज़ियत पहुँचाना।
वो अपने हाथ मसलते हुए आस्ता-आस्ता कहती से हैरान परेशान छोड़कर बेड की तरफ भाग गई थी। फिर बेड पर लेटकर इसने अपना सर से पैर तक कम्फर्टर तान लिया था। इधर सोफ़े पर अरसलान अब भी हैरान-सा वहीं बैठा था। फिर सर झटका वहीं सोफ़े पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगा। आज इसने बेड पर सोने की गलती नहीं की थी। आरुषा जले पैर की बिल्ली की तरह अपने रूम में टहल रही थी, साथ ही बड़ी फरावानी से नाखून इसके हाथ से अपनी उँगलियाँ भी चबा रही थी। कुछ देर पहले ही वो सोकर उठी थी और उठने के बाद पूरी तरह से तैयार होकर अब धड़कते दिल के साथ रूम में ही प्रेयर अंजाम दे रही थी। इस्लान की आदत थी, वो नमाज के बाद सोता नहीं था, मगर वो नींद में झूम-झूम कर नमाज अदा करके दोबारा बेड पर कब्जा जमा लेती। इस्लान की नज़र में लाख जलाल सही, मगर इसकी खूबी का वो भी एतराफ़ करती थी। वो कभी इसे बेतहाशा खाने या सोने पर टोकता नहीं था, इसलिए वो हमेशा दियों की सारी बेरहमी को अपने खाने और सोने के सदक़े में माफ़ कर देती थी। हाय अल्लाह! कैसे सामना करूँ इनका? हाथ उठाकर दुहाई देती वो अल्लाह से पूछ रही थी। रात की वो सारी बातें भूल चुकी थी, सिवाय माचिस की अपनी हैरियत पूछने वाली बात अब भी याद थी। इन्हीं के डर से वो रूम से बाहर ही नहीं निकल रही थी। अगर इन्हें मौका दिया ना, तो इतना लंबा चौड़ा बीवीनामा इसे एहसान करके सुना दिया जाएगा कि इसके सर से पैर तक धुएँ निकलने लगेंगे। और जो हज़ारों बेटे के एहसान गिनवाएँगे कि वो अलग तुम तो ऐसी थी, वैसी थी, मेरा बेटा रहमदिल था, मेरा बेटा मेहरबान था, वग़ैरह, वग़ैरह, वग़ैरह। शुक्र करो बीबी तो तुम्हारे मेरे नेक फितरत बेटे के साथ ब्याही हो, जिसने तुम्हारे ऊपर रहम खाया हुआ है। वो बड़ी महारत से माँ जी की नकल करती बड़ा बुरा सा मुँह बनाकर बेड पर धम से बैठ गई। पैर चलाने की स्पीड और तेज़ी से नहर जमाने की स्पीड में मुकाबलाबाजी शुरू हो गई। भाभी मोहतरमा, अब आप आज आपकी शाही सवारी नीचे कब तशरीफ़ लाएगी? अभी वो इसी परेशानी में गरक थी कि जाए नीचे जाए या नहीं जाए। शो हवास पर अरूषा ने सर घुमा के दरवाजे से झाँकते सर को देखा। दरवाजे के अंदर अपना पूरा सर घुसाकर झाँकती हानिया मासूम बनी से पूछ रही थी, नहीं हूँ मैं तुम्हारी भाभी। एक तो पहले ही वो चलती दबी हुई थी, परेशान थी, ऊपर से हानिया का भाभी कहने से अपने पाँव से सैंडल निकाल कर दरवाजे की तरफ चला। मगर बुरा हुआ, इस बुरे निशाने का हानिया तेजी से हंसते हुए पूरा दरवाज़ा खोलकर किनारे से हट गई और सैंडल सीधा हानिया के पीछे आते रसलान के सीने पर गुस्ताखी करते हुए मुँह छुपा कर रसलान के कदमों में गिर गया। ई अरुषा की जान ही निकल गई, मुँह से होलनाक चीख से निकली। हानिया भी बौखला सी गई, मगर फिर पीछे अपने लाला को देखा जो सैंडल खा चुके थे। इससे भी मालूम नहीं था कि रसलान इसके पीछे मौजूद है। अगर मालूम होता तो खुद किसी महान सिपाही की तरह गोली भी खा लेती। ये सैंडल क्या थी, और अपनी जान से अजीज सहेली और भाभी को शहीद होने से बचा लेती। मगर अब क्या हो सकता था? हानिया मुंह पर हाथ रख के अपने पीछे खड़े लाल पीले होते अपने लाला को देख रही थी। दिमाग दुरुस्त है ना तुम्हारा? रूम में इसी तरह लाल पीले होते दाखिल होते उसने असलान के एक दहाड़ पर अरुषा घबरा कर बैठ से उठी, भागने की तैयारी पकड़ जो थी। मगर सत्यानाश हो, आज बड़े शौक से पहने गए प्लाजो सूट का इसके कदमों के खुले पांचों को बांधकर फंसाया था। वो सीधे सीधे फर्श पर गिरकर सजदा रेज हो गई थी। इसके हलक से दिल दहला देने वाली चीख निकली थी। हानिया ने दहल कर सीने पर हाथ रख लिया तो रसलान इसकी बेवकूफ़ी दर बेवकूफ़ी पर दांत पीसता 2 कदम और बड़ा रूम में बीचों बीच ज़मीन पर सजदा रेज़ अरीशा को शानों से थाम कर एक ही झटके में घसीट कर उठाकर खड़ा कर दिया। अरुषा के चेहरे पर हाथ रख के सिसकियाँ ली थी। हाथ हटाकर असलान को देखने की हिम्मत नहीं की थी। आशु कहाँ चोट लगी? अभी वो कोई सख्त बात कहता कि हानिया इनके पास आ गई, वो कहाँ इसे रोता देख सकती थी, इसलिए तड़प कर इनके दरमियान खड़ी हो गई। असलान ने मुंह छुपाकर रोती अरुषा का शाना छोड़कर एक बार फिर इसके हाथों को जकड़ कर इसके चेहरे पर से हटा दिया। आरुषा ने रोते हुए सामने खड़े देव को देखा। लाला, इसे कुछ नहीं हुआ, इसे परेशान मत हो, ये रोज़ का काम है इसका। ये बताओ सैंडल क्यों मारा तुमने मुझे? असलान ने इसके रोने धोने पर झंझलाकर पहले हानिया से कहा, फिर हाथ छोड़कर कमर पर रखते रोती अरुषा को बुरी तरह से घूरा। मेरा घुटना टूट गया, हाय मेरा घुटना, मैं लंगड़ी होगी, हाय अल्लाह। हानो तेरी दोस्त एक पैर की हो गई, वो इसकी बात का क्या जवाब देती? अभी तो इसे अपनी चोट की फिक्र थी। बुरी तरह से रोते वो घुटना पकड़ कर वहीं फर्श पर बैठ गई। असलान को इसका रोना धोना यूं रोने के बीच बीच फरियाद करते हुए बंद आंखों की झरी से इससे भी देख लेना साफ साफ मक्कारी ही लगा था। क्या हुआ शलाला? प्लीज़ 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 इसे ले चले डॉक्टर के पास। यहाँ देखिए इसे कितनी तकलीफ हो रही है। इसके घुटने में कोई फ्रैक्चर ना हो गया हो, ये लंगड़ी हो जाएगी तो मैं क्या करूँगी? हानिया इसकी तकलीफ पर परेशान सिरहांसी होकर होंठ पीछे अब और कमर पर हाथ रखकर रोशर को घूरते हुए खड़े असलान का बाजू हिला हिला कर इजलाया करने लगी। ओके परेशान मत हो, ले जाता हूँ हानी। पहले तुम मेरे लिए एक कप चाय लेकर आओ, मैं चेंज करके चलता हूँ। असलान इस बार नरमी से हानिया का गाल थपक कर रोती हुई अरुषा को भी देख रहा था, जिसका रोना ही कम नहीं हो रहा था। घुटना पकड़े वो हाय हाय करती रोई जा रही थी। बीच बीच में चुपके से आंखों के जरिए से असलान को भी देख रही थी। वो सब समझ रहा था कि मैं सिमक्कायरी की जा रही है। अभी लाई लाला। हानिया बेचारी घबराई से बहुत तेजी से मुड़ी थी नीचे। किसी ने किसे कहना मत, अरुषा गिर गई है, सिर्फ हम चलते हैं डॉक्टर के पास। असलान ने अरुषा के पास पंजों के बल बैठते हुए जाती हुई हानिया को ताकीद भी की थी, मगर अगर नहीं कहता तो वो सबसे पहले सब कुछ चिल्ला चिल्ला कर बताती, सब इसे चाय पेश करती या ना भी करती। दोनों की बेवकूफ़ाना हरकतें ऐसी ही थी। हानिया मुड़कर सर हिलाती थोड़े कदमों से भागी थी।
हाँ जी, तो कहाँ दर्द हो रहा है? हानिया कह जाती है, अस्लान ने होंठ गोल करते हुए बड़ी ही नरमी से रोती है अरशद के घुटने में वो सूसू करती निगाहें चुराकर बोली थी। अस्लान ने और कुछ कहे बगैर इसका पाँव पकड़कर सीधा किया और खुले से पोंचे को पैर से ऊपर हटाकर देखते चोट देखनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? इसे पोंचे पैरों से हटाते देखकर उरुषा ने तेज़ी से इसके हाथ अपने दोनों हाथों में रख दिए। अस्लान ने बूहे उठाकर उरुषा के चेहरे को देखा और बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी। क्या क्या कर रही हैं अस्लान? आपके हाथ पर मज़बूती से अपने हाथ रखे हुए इसने अस्लान को रोका था। चोट देखना है, हाथ हटाओ अपना। अस्लान ने इसके चेहरे को देखते हुए हुक्म दिया। क्या-क्या करेंगे देखकर? डॉक्टर के यहाँ चलते हैं ना, वो देख लेगा। वो मनमनाते हुए अपना पूरा ज़ोर लगा रही थी ताकि अस्लान के हाथ अपने पैरों से हटा सके। बीवी तुम मेरी हो या डॉक्टर की? मैं खुद देखकर बताऊँगा कि डॉक्टर की ज़रूरत है या नहीं। अब हाथ हटाओ सीधे से। अस्लान को चोट देखने पर वो देखकर वो बौखलाई। नहीं अस्लान, आपको समझ नहीं आएगा, आप डॉक्टर थोड़ी हैं। अनुषा का पूरा ज़ोर इसके हाथ हटाने में लग रहा था मगर इसकी पकड़ इतनी मज़बूत थी कि इसका हाथ तक थक से रहे थे। उसने कहा मुझे समझ नहीं आएगा, मैं सब समझता हूँ। अस्लान अब भी इसी तरह देख रहा था जो बुरी तरह से घबराई हुई सारा रोना-धोना बोल चुकी थी। देखिए मैं कह रही हूँ ना, वो बेचारे से कहती फिर रोने के लिए तैयार थी। मुँह बंद कर दियो या मैं अपने तरीके से मुँह बंद करवाऊँ? हाथ हटाओ अपना। इसे डपट कर इसने एक ही झटके में अरुषा का नाजुक हाथ अपने हाथ से झटक दिया और इसके घुटनों को देखने के लिए कपड़ा ऊपर सरकाना ही चाहते कि वो चीख पड़ी। नहीं, नहीं, अस्लान मैं नाटक कर रही थी। अस्लान की गिरफ्त ढीली हुई और वो पूरी ताकत से अपना पैर छुड़वाकर सही सलामत उठकर दूर हट गई थी। अब चेहरे पर डर के साथ-साथ शर्मिंदगी भी बहुत ज़्यादा थी। अब नहीं हो रहा दर्द, बहुत ड्रामे आ गए हैं तुम्हें। अब मैं बताता हूँ चोट क्या होती है। अपनी जगह से खड़े होते अस्लान के इरादे बहुत ही खतरनाक लगे। अरुषा दूर जाते हुए जल्दी से अपने कान पकड़ बोली, सॉरी अस्लान, माफ़ कर दें प्लीज़। वो मैं डर गई थी ना आपसे, मैं हानि को सैंडल मारी थी, आपको गलती से आपको लग गया तो मेरा क्या कसूर? मेरी ये मजाल कि मैं आपको सैंडल मारूँ? अल्लाह तौबा, मेरी बाज रात की भी हिम्मत ना हो आपको मारने की। मैं तो नन्ही सी जानू, छोटी अपनी छोटी सी हसीन प्यारी सी बीवी को समझकर माफ़ कर दें। कान पकड़े-पकड़े मारे घबराहट के इसके दिल में जो भी आया वो पटर-पटर ज़ुबान चलाती है। अपने दोनों कान पकड़कर इसने वो ऐसा बोल रही थी। लगातार बोलती वो बहुत एक मासूम सी छोटी बच्ची तो लग रही थी। अस्लान ने चालाक चाहा कि वो इसी तरह गुस्से से उतारे मगर वो खुद पर काबू न रख सके। साथ ही इसके होंठों से हँसी का फव्वारा छूटा। वो कमर पर हाथ रख के अपने सर को इधर-उधर हिलाते हुए बेतहाशा हँस रहा था। अनुष्या पर जैसे सत्ता सा हो गया। दियो हँस सकता था और हँसते हुए इतना प्यारा भी लग सकता था, इससे मालूम नहीं था। वो बुत बनी एक ही टक इसे देखे जा रही थी। खुद ही वो क्या खुले दरवाजे पर खड़ी माँ जी और इसके पीछे चाय लेकर खड़ी हानिया भी ये मोजज़ा हैरत भरी खुशी से देख रही थी। माँ जी की आँखों में बेतहाशा पानी बरने लगा। वो हानिया के मुँह से अरोशा के गिरने का सुनकर ऊपर आई थी मगर क्या मालूम था कि आज ऐसा मंज़र देख लेगी जो सालों का गुबार धो देगा। अपनी आँखें पूछती वो मुड़ी थी और आंगनम आँखें लिए हानिया को इशारा करते हुए बहुत ही दबे पाँव से वहाँ से चली गई थी। इनके पीछे उदासी से मुस्कुराती हानिया भी चली गई थी। यार क्या चीज़ हो तुम? मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर तुम पर गुस्सा करूँ या तुम्हारी बेवकूफ़ियों पर बस हँसूँ। अस्लान अभी हौले से हँसते हुए खुद को बेखुदी से देखती साकत सी अरुषा से बोला, पागल हो तुम, बिल्कुल पागल। वो मुस्कुराहट से सर झटकता इसे देख भी रहा था। क्या करूँ तुम्हारा? अरुषा अस्लान मीर बताएँगी आप? अपनी मुस्कुराहट लबों में दबाकर वो इतना प्यारा लगा था कि बेतहाशा अरुषा चंद कदम चलकर इसके बेहद करीब आ गई और अस्लान फिर हैरान रह गया। वो इससे आकर लिपट गई थी। कुछ मत करें अस्लान, बस हँसा करें, मेरा बहुत सूट करती है आप पर हँसी। आपकी हँसी सबसे मुनफ़रिद है, सबसे अलग, आप जैसे आप खुद हैं। वो जैसे एक ख्वाब की कैफ़ियत में गिरी हुई थी, इससे लिपटी अपना चेहरा उठाए इसे देख रही थी। अस्लान को एकदम से एहसास हुआ कि इसे ऐसा हँसना नहीं चाहिए था। तेज़ी से इसके चेहरे हुए एहसास बदले तब्दील हुए। एक ही लम्हे में नरम-नरम सी वो हँसी कहीं दूर छुप गई थी इसकी जहाँ सपाट चेहरे। मैं पागल नहीं हूँ जो बिलावजह हँसूँ, रुखाई से कहकर अपने कमरे में पड़े अरुषा का हाथ हटाकर उसे दूर कर दिया। आइंदा से फिर ऐसी बेहुदा हरकत की ना तो हाथ सलामत नहीं रहेंगे तुम्हारे, फिर ड्रामा करने के काबिल भी नहीं रहोगे। अब उँगली उठाकर धमकी देता वो वहीं इसका पुराना देव बन चुका था। निगाहों ही निगाहों में इसे धमकी देता वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला गया था। हाथ सलामत नहीं रहेंगे, खड़ूस कहेंगे। अरुषा इसकी नकल उतारते मुँह बनाते वॉशरूम की तरफ देख रही थी। कुछ देर पहले पहले वाली कैफ़ियत अब दिल में एक तरह लगकर दर्द जगा रही थी। क्या हो रहा है मेरे अल्लाह! ये देव फिर से इतना अच्छा क्यों लगने लगा और इतना अच्छा कि इससे लिपट गई तो अल्लाह तौबा! वह अपने दिल से परेशान ना समझी, इसे खुद बोली और फिर खुद को सर्जिश करते हुए अपने गाल पीटते वो फिर बेडरूम में रुकी नहीं, बड़ी तेज़ी से वो रूम से निकलती चली गई। अस्लान ड्रेसिंग रूम से चेंज करके बाहर निकला तो अरुषा अब रूम में नहीं थी, शायद नीचे जा चुकी थी। वो अपने बालों को उँगलियों की मदद से संवारते हुए बजते हुए मोबाइल की तरफ मुतवज्जा हो गया था। मोबाइल उठाकर स्क्रीन पर चमकता हुआ नाम देखा, इसकी पेशानी पर बाल पड़ गए। मोबाइल उठाकर इसने कॉल पिक की। कॉल क्यों की है? ना सलाम ना दुआ, बस कॉल पिक करते हुए बहुत ही रुखाई से कहा था। पेशानी के बाल कम होने के बजाय और भी बहुत ज़्यादा थे। मत भूलें मेरी आशु आपके पास है। इधर से भी किसी रिश्ते का पास नहीं रखा गया था। अस्लान की रुखाई का जवाब इससे भी ज़्यादा रुखाई से दिया गया। तुम भूल रहे हो वो बीवी है मेरी।
इसे मेरे पास ही होना था, तुम ये मेरी मेरी करना बंद कर दो। मेरी तरफ मौजूद दूसरी तरफ मौजूद शख्स का इतना हक जताता लहजा इसे ज़रा सा भी पसंद नहीं आया था। अरुषा इसकी थी, इसकी मलकियत थी। इस शख्स का भले इससे बहुत खास ताल्लुक सही, मगर फिर भी इससे अच्छा नहीं लगा था, इसलिए जता दिया कि वो अब इसकी बीवी है। हाँ, ज़बरदस्ती की बीवी, इधर साफ-साफ मज़ाक उड़ाया गया। चलो ज़बरदस्ती की सही, कम से कम बीवी तो बनाई, तुम्हारे बाप की तरह तो नहीं किया ना जिसने असलान मीर वो मेरा बाप नहीं। इधर से वो चीख पड़ा, असलान मीर का तीर ठीक निशाने पे लगा। असलान के होठों पर ज़हरहन मुस्कुराहट उभरी थी। तुम्हारे कहने से हकीकत बदल नहीं जाएगी हशम शाह नवाज़। असलान का तो मज़ा ही नहीं आया था इसकी दुखती रग पर हाथ रखकर, मगर फ़िलहाल अभी हशम के साथ यही रवैया दुरुस्त था, इसलिए वो इससे मुखातिब होकर इतना तंज़ा लहज़ा इस्तेमाल कर रहा था। ये मत भूलिए असलान मीर कि अगर मेरा बाप गिरा हुआ था तो आप भी इससे कम नहीं। आपने भी हमारी मजबूरियों का फ़ायदा उठाया, आपने मेरी शट आप खामोश हो जाओ तुम। उसने दहाड़ कर हशम की ज़ुबान खामोश कर दी थी। अपने और तुम्हारे दरमियान मौजूद रिश्ते का एहतराम कर रहा हूँ, वरना तुम क्या तुम्हारी हैसियत का हशम शाहनवाज़ खान असलान मीर से गुस्ताखी करने वाले का मैं खाल उधेड़ देता हूँ। हाथों की मुठ्ठियाँ बेचकर वो बहुत ही सदनहरी से बोला। इसी बात का तो गुरूर है आपको असलान मीर साहब, इस अपने रुतबे का, अपनी हैसियत का, मगर सुन ले असलान मीर साहब, जब इस काबिल बन जाऊंगा ना कि आपसे टक्कर ले सकूं, अपनी आंसू के आपके पास रहने नहीं दूंगा। इसकी बचकानी बातें सुनकर असलान मीर ने एक कहका लगाया, दूसरे कुछ लाकर राग करने वाला कहकर हशम जलकर खाक ही तो हो गया था। अपनी उम्र देखो बच्चे, फिर मुझसे पंगा लेना। जब तक तुम मुझसे लड़ टक्कर लेने के काबिल होगे तब तक तो तुम्हें मैं अपने बच्चों का मामा भी बना दूंगा। आपने महसूस मुस्कुराहट के साथ कहते हुए इसने हशम शाहनवाज को बुरी तरह से जला दिया था। हशम ने अपने दांत ही कचकचाए। मैं बच्चों समेत आपसे आशु को छीन लूंगा, वो मेरे भी बच्चे जैसे ही तो होंगे। इसकी बच्चों जैसी बात पर असलान एक बार सर झटका मुस्कुराया। हम भी देखेंगे, अभी बस अपनी स्टडी पर ध्यान दो। तुम्हें जहाँ भेजा है वहाँ से कामयाब वापस आओ, कोई शिकायत ना सुनो तुम्हारी। इस बार असलान ने अपने बड़ेपन का सबूत देकर सख्ती से कहा। घबराइए मत, मैं कामयाब भी हूँगा और आपका एहसान भी उतार दूंगा, क्योंकि आप बस मेरे दुश्मन हैं, समझे आप। और एक बात, इस बार छुट्टी में अपनी आशु से मिलने आऊँगा और आप रोक नहीं सकते मुझे। वो पूरी अकल के साथ कहते हुए वो इस्लाम से कुछ कहने पहले ही इसने काल काट दिया। इस्लाम ने बस सर झटका, फ़ोन बेड पर फेंक दिया। वो बच्चा था और इसकी बचकानी बातों पर इसे गुस्सा आता था, मगर कभी नफरत नहीं होती थी। आशु आईने के सामने बाल संवारते हुए इसने हशम का कहा हर्फ दोहराया। अपनी मलकियत पर सिर्फ हक मेरा हक है हशम शाहनवाज, इस तरह तुम्हें हक जताने नहीं दूंगा। अब जब तुम मिलोगे तो वो तुम्हारी आशु नहीं, वो असलान की रोशा हो चुकी होगी। नामुमकिन होगा तुम्हारा ही क्या किसी और का भी इसे असलान मीर से जुदा करना। ख्यालों ही ख्यालों में हशम से कहकर वो खुद पर परफ्यूम छिड़कता एक असम से करता इस पर अमल करने का पूरा इरादा कर चुका था। फिर आईने के सामने से हटकर वो बेड की तरफ आ गया, बिस्तर से अपना मोबाइल उठाया, साइड पर टेबल पर रखा और कारकीज उठाकर रूम से निकला था। अरुषा अभी वो हानिया के साथ किचन में ही बैठी थी, बड़े आराम से उसे टोस्ट करता रही थी कि माँ जी इसका नाम लेती किचन में दाखिल होगी। इन्हें देखते ही वो किचन काउंटर पर बैठी अरुषा उछल कर नीचे उतर रही थी। जल्दी से हाथ से आधा चबाया हुआ टोस्ट इसके हाथ में देकर फिर पहले ही प्लेट में डाल दिया। हानिया भी सब छोड़ छाड़ कर अपनी माँ को देख रही थी। वो किचन में आते ही दोनों को घूर कर बोले, तुम दोनों जहाँ जाती हो वहीं की रह जाती हो, बस कभी बातें ही नहीं खत्म होती तुम दोनों की। और तुम अरुषा यहाँ छुप कर क्या बैठ गई हो? स्नान आ चुका है, चल इसे चल कर ब्रेकफास्ट सर्व करो। अरुषा को मालूम था माँ जी किचन में आए थे तो इधर ही ऐसा कोई ऑर्डर मसूल होगा, इसे मानना ही पड़ेगा। माँ जी का बस चले तो इसे असलान के पर्सनल सेक्रेटरी हायर करते। जब तक वो हवेली में रहता है इनका बस नहीं चलता था। लुकमे भी असलान साहब को अरुषा के हाथ से खिलवाते। वैसे अल्लाह के फजल करम से कासे ये काम भी अंजाम दे रही थी। वो वही खड़ी जली बुनी उठ फिर टांग सोचे जा रही थी। बुत बन गई हो क्या? सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें अरुषा? इस बार उन्होंने घिड़का तो वो जल्दी जल्दी सर हिलाकर किचन से निकलने लगी। जाकर वहाँ बुत मन का खड़ी मत हो जाना, वापस जाओ। खुद मत ठूसने लगना, सलान से भी पूछ लिया लेना। माँ जी की तंज पर हानिया ने अरुषा का मुंह बनता देखकर अपनी मुस्कुराहट दबाई। वो क्या बना रही हो? क्या कहा है मैंने? माँ जी इसका मुंह बनता देखकर तपी हुई तो इसने जल्दी से अपना मुंह झुका दिया। ठीक है, अब ठीक है माँ जी। होठों पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट से जाकर मासूम बन के पूछा, काश तुम्हारी भी शक्ल की तरह ठीक होता। माँ जी बड़बड़ाई तो हानिया की हंसी निकल गई और वो पैर पटक कर किचन से ही निकल गई। अल्लाह ना करे मेरी जैसे सास किसी कमले पूरी हिटलर की जाचनी है, इसी की रूह लेकर आ गई है। वो दिल में जल्दी गलजती डाइनिंग टेबल की तरफ बड़ी बढ़ती सोच रही थी। डाइनिंग टेबल पर असलान एक शान से कहनी टेबल पर रखे थोड़ी बार चेहरा जगाए बैठा था। शायद इसी का मुंतजर था। ज़रूर माँ जी ने इसका इंतजार करने को कहा होगा। कभी कभी माँ जी का दिमाग ऐसे ही उलट जाता था। दोनों मियाँ बीवी को ज़बरदस्ती साथ खिलाने, साथ पिलाने, साथ बैठने, साथ चलने और साथ ही तौबा तौबा वो आगे के सोच न सकी, जल्दी जल्दी कदम उठाते टेबल तक आ गए। इस वक्त इन दोनों के अलावा वहाँ कोई और नहीं था। ये भी सासू माँ का ही करम होगा। अरुषा जल का सोचती होटल पर से सांस हज कर दी।
टेबल तक आई थी। क्या दूँ आपको अस्लान? अस्लान ने चौंक कर पास खड़ी अरुषा को देखा, फिर सर से पैर तक इस पर गहरी नजर डाली। आजकल तुमने फैशन क्लब ज्वाइन कर लिया, जो घड़ी घड़ी ड्रेस चेंज करती फिर रही हो। इसने रो मोड़कर एक कैनी टेबल पर रखी और इसे हाथ की मुट्ठी बनाकर कनपटी के पास रखते हुए अपना चेहरा इस पर टकाया और सर से पैर तक अपने सामने खड़ी अरुषा को देखते हुए तंज किया। अरुषा को शर्मिंदगी ने आन घेरा। ये माँ जी ना, इनका ही दिया हुआ आर्डर था कि हर वक्त तैयार रहे, और फिर हानिया हर वक्त इसके सर पर जो सवारी थी, जो अपने जो हरस माती रहती थी। इसे फैशन डिजाइनर बनने का बहुत शौक था, जो पूरा होना बस एक ख्वाब ही था, मगर इस पर आजमा कर अपना पूरा शौक कर रही थी। अब भी जैसे वो नीचे आई थी, इसे ज़बरदस्ती पकड़कर सूट बदलवाया, चेहरे पर लिपा पोती की और अब हम रख ज्वेलरी भी पहना डाली। एक सवाल पूछता हूँ और 1 घंटे तक मुंतज़िर रहना पड़ता है कि अरुषा बीबी कब ख्यालों में से लड़कर वापस आएंगी और इनके होठों से कब फूल जड़ेंगे। इसे फिर से मराकबे में जाते देखकर इस्लान सर झटकर तंज करता सीधा हो गया। अब ऐसी भी बात नहीं है, मुँह से कब फूल झड़ते हैं? मुँह ना होगा गार्डन हो गया, इंसान मिसाल तो रंग की दे। अरुषा बड़े आराम से बोलती, इसके पास ही चेयर घसीट कर बैठ गई। माँ जी ने कहा था वो भूल चुकी थी, सामने लगा नाश्ते के भूख को चमका रहा था और अब वो सीधा अपने पेट की फिक्र थी। वो बड़े आराम से कीमे भरे पराठे अपनी प्लेट में रखकर सारे ही ढेर सारा सॉस एक तरफ अंडेल कर आराम से खाना शुरू हो चुकी थी। असलान बहुत ही सुकून से अपने होठों पर उंगली रखे जल्दी जल्दी खाते देख रहा था। इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। माँ जी ने अपना सर पीट लिया। वो किचन से ही निकल के एक बार झांक कर देख लेना चाहती थी कि इनके कहे पर अमल किया कि नहीं, मगर यहाँ तो रुषा बीबी खुद ही आराम से खाई जा रही थी और इनका बेटा, जिससे एक आलम खौफ खाता था, आराम से अपने होठों पर उंगलियां रखे अपने फजूल ही में डरी डरी रहने वाली बीवी के अंदाज पूरी दिलचस्पी से नहा रहा था। बस एक ही बात में इसकी मेरे बेटे से जान निकलती है, बाकी में टाइम तो महारानी पर कोई असर नहीं होता। आराम से इसके सामने बैठकर खूब ठूसती और जब दिल कहता वो फैल कर सो जाती है। वो जल कर सोती तन तन करती इन दोनों के पास लगी। इन्हें आते देखकर ये स्नान अपने निगाह अरुषा के चेहरे से हटा रही थी। चेहरे पर संजीदगी तारी करके माँ जी के खतरनाक तलवे देखे। अरुषा, कुछ कहा था मैंने तुमसे? वो गुस्से से खोलती इसके सर पर खड़ी हो चुकी थी। सारा मजे का पराठा इसके लिए जहर बन गया। वो होंगों की तरह आंखें फाड़ी सामने खड़ी सासू माँ को देख रही थी। असलान ने इस बार दिल में हंसते हुए बड़ी संजीदगी से चेहरे से पूछ टिका कर आराम से सीरियल वाली सिचुएशन एंजॉय कर रहे थे। मैं खिलाने वाली थी बस असलान, लेना इससे पहले कि वो इस पर लानत मलामत करना शुरू हो जाती। अरुषा ने बुरी तरह से घबरा कर अपनी जगह से उठकर पूरी रफ्तार से पराठे का बड़ा सा लुकमा बनाकर सिचुएशन एंजॉय करने का इरादा रखते असलान वीर के जबड़े को जबरदस्ती पकड़कर लुकमा इसके मुंह में जबरदस्ती ठूस दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि असलान मना करने का सोच भी नहीं पाया था। असलान ने मुश्किल से इतना बड़ा लुकमा मुंह में डालते हुए चेहरा घुमाकर कुछ दूरी पर खड़ी हानिया और अम्मा जान की तरफ देखा। फिर टेबल के पास खड़ी अपनी मुस्कुराहट छुपाती माँ जी और पूरी पागल सी कभी चिड़िया से सहमी रहने वाली अपनी जोजा मोहतरमा अब भी इसका जबड़ा अपने नाजुक हाथों में पूरी रफ्तार से जकड़े हुए थे। स्नान जल्दी जल्दी खाएं, कितनी आराम से खाते हैं आप। इस पर माँ जी का डरा इतना सवार था कि इसने दोबारा इसी रफ्तार से दूसरा लकवा भी इसके मुंह में ठूंस दिया। असलान पहली बार बुरी तरह से जिम गया। आरुषा की हरकत वो सबके सामने शर्मिंदा हो गया था। मुंह में ठूसे पराठे को चबाते हुए इस पागल को बुरी तरह से घूरा था। इसके हाथ पर अपना जबड़ा छड़ा कर इस समय मुश्किल मुंह में चलाकर लुकवा निकला। जल्दी से मुंह खोलेकर, रात में तो मैंने अपने हाथों से गिरे बताया ना माँ जी को। रुषा पर माँ जी के डर से बौखलाहट सवार थी। इसे कुछ खबर ही नहीं थी वो क्या कर रही थी और क्या बक रही थी। पराठे के लुकमे बनाते हुए वो सबकी मौजूदगी से भी बेखबर थी। हानिया की हंसी में काबू हो रही थी और अम्मा जान अपने मुंह पर हाथ रख के हंसी दबा के खड़ी थी। असलान ने चेयर पर झटके से पीछे करके खड़ा हो गया। यहाँ से चले जाना ही भलाई लगा था। असलान जल्दी से खा ले। वो लुकमा हाथ में लेकर जल्दी से बोली, दिमाग दुरुस्त कर लो पहले। अपना अपनी तरफ बढ़ाया गया। इसका लुकमा थमा हुआ हाथ झटका वो टिशू खींचकर अपने होठ साफ करता, फिर सबसे निगाहें चुरा कर वहाँ से निकल गया। असलान के जाते ही हानिया जोर जोर से हंसने लगी। बहुत बेवकूफ़ हो तुम। सुबह असलान का हंसता और अब वो प्यारी सी जिम माँ जी को अपनी बहू पर बहुत प्यार आया, मगर जिताकर सर पर चढ़ाने वाली आदत इनकी नहीं थी। बस इतना कहकर वो वहाँ से चले गई। खुद तो यही चाहती है कि बेटे को लुकमे बना बना कर दूँ, तो अब बेवकूफ़ कह रही है। रुषा तब का पराठे वाले लुकमा खुद ही खाकर फिर से खाने बैठ गई थी। हानिया आकर कुर्सी के पीछे ही इसके गले से लिपट कर चटाचट इसके गालों को चूमने लगी। भागो, सारा मेकअप खराब करी। अरुषा ने इसकी सारी नाराजगी पीछे दिखेला। अब लग रहा है कि मेरे घर में फिर से खुशियाँ आने वाली हैं। अम्मा जान प्यार से अरुषा के सर पर हाथ फेरती इसके पास ही दूसरी चेयर पर बैठ गई थी। आमीन। हानिया ने हाथ उठाकर चेहरा चेक कर। असलान ने कार स्टार्ट करने से पहले मिरर में अपना चेहरा देखा। अपना चेहरा आज खुद से ही अजनबी लगा था। हर वक्त चेहरे पर छाई रहने वाली संजीदगी का नामो निशान तक इस वक्त इसके चेहरे पर नहीं था। होठों के साथ साथ लगा आंखें भी मुस्कुरा रही हैं। बेवकूफ़ लड़की। इस बार इसके होठों में मध्यम सी हंसी खिली थी। फिर सर झटका वो कार स्टार्ट करते हुए हवेली के गेट से बाहर निकल गया था। इसके आगे पीछे गार्ड्स की भी कार थी। ओके नाज़रीन, तो हमारी आज की एपिसोड होती है यहाँ पे ख़त्म। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। और अगर आपका एपिसोड अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताइएगा, लाइक और ज़रूर कीजिएगा।
एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।